आज का हमारा टॉपिक है वॉइस नीचे कर दो, वॉइस कम कर दो। आज का हमारा टॉपिक है, हमारा लिस्ट मेकिंग हो चुका है, ठीक है। सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लोगों से बात करना, ठीक है। हम कैसे लोगों से बात करें, नाउ दिस इज आवर टॉपिक। क्योंकि लिस्ट मेकिंग और सिलेक्शन के बाद अब स्टेप्स आता है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशंस, यानी कि कैसे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे लोगों से बात करें जिसके थ्रू हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स फिक्स अप कर सके, ठीक है। तो आज आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे जिसके थ्रू आप इजीली लोगों से बात कैसे करनी है, ठीक है। और किस अप्रोच को आपने यूज करना है जिसके थ्रू एटलीस्ट आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स फिक्स अप हो सके, ठीक है। तो आज इस टॉपिक पे बात होगी, ठीक है। देखिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लिस्ट बनाने का और लोगों को चुनने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आप उन लोगों से संपर्क नहीं करेंगे। तो अक्सर होता क्या है मैं आपको बताऊं, लोग लिस्ट बना लेते हैं, सिलेक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन संपर्क यानी कि प्रोस्पेक्टिंग यानी कि कॉलिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसके पीछे क्या रीजन है, वो रीजंस भी आपको मैं शेयर करूंगा। होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जनरली लोग अपने बिजनेस में उनको पार्ट करना चाहते हैं, पार्ट चाहते हैं कि वो बेसिकली मेरे बिजनेस का पार्टिसिपेट करे, वो मेरे बिजनेस में जुड़ जाए, लेकिन वो क्यों नहीं बात कर पाते, कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें बेसिकली रोके रखती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज ध्यान रखनी है, अपनी लिस्ट के साथ लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, उसके रीजन है सबसे बड़ी चीज अस्वीकृति का डर। यानी कि बर्तन के मन में क्या आता है कि जब हम कॉल पे बात करेंगे लोगों कहीं ना कहीं मेरे इस प्रपोजल को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। ये डर लोगों को कॉल ना करने के लिए उनके ब्रेन को रेडी कर देता है कि यस, ये जो डर है ना अस्वीकृति का, एक ये डर होता है। अपनी छवि या इज्जत को खो देने का डर, कहीं ना कहीं ये मन में आता है कि ये मेरी एक इमेज बनी हुई है, राइट। उस चीज का डर कहीं ना कहीं मन में रहता है, राइट। और बिजनेस में उनके अंदर जो आत्मविश्वास होता है, उस आत्मविश्वास की जो कमी है, फुल कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, एक ये माइंड में होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कॉल नहीं करने के और भी रीजन है, जैसे किसी के अंदर देखा जाए तो एक घमंड है कह लीजिए, या स्टेटस कह लीजिए, या शिक्षा का बहुत हाई लेवल है वो कह लीजिए। ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ कारण हैं जो बेसिकली एक पर्सन को कॉल ना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन आप सबने अपने आप से एक सवाल करना है। सवाल यह है कि कारण कोई भी हो, कारण कैसा भी हो, लेकिन क्या ये सारे के सारे कारण आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो आपको कॉल करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि किसी के अंदर शिक्षा बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर घमंड आ जाता है, किसी का स्टेटस आ जाता है, कोई सोचता है मेरी इज्जत का हिसाब किताब, कोई सोचेगा पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक्चुअली क्या है कि वो बोली कहावत नहीं है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है ना। तो ये जो विचार है ना, जिसके कारण एक इंसान बेसिकली एक्ट नहीं कर पाता, और जब वो एक्ट नहीं कर पाता तो जानते हैं क्या होता है, लिस्ट बनी है, देखता रहता है, देखने से कॉन्फिडेंस भी आता है लेकिन कॉल नहीं करता। अब एक चीज समझिए, किसी भी चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं, देखिए कॉलिंग एक स्किल है, कॉलिंग एक स्किल है। और अगर आप किसी स्किल को एक्वायर्ड करना चाहते हो तो उस स्किल को एक्वायर्ड करने का एक ही तरीका है, रिपीटेड एक्शन। किसी भी एक्शन को रिपीट किया जाता है, आप उस स्किल को एक्वायर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये स्किल आपके अलावा कोई भी व्यक्ति आपके अंदर डेवलप नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं मुझे क्लोजिंग स्किल्स आ जाए, नहीं, क्लोजिंग स्किल्स से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलिंग स्किल्स। क्लोजिंग एंड प्रोसेस है, वो नहीं भी आएंगे तो भी चल जाएगा। अब आप सोच के देखिए, एक पर्सन ने कॉल करके सिर्फ इनवाइट करा है, वो पर्सन को चाहे अपने घर पे इनवाइट कर लिया, चाहे वो अपनी मीटिंग में इनवाइट कर लिया, चाहे वो वेबिनार में इनवाइट कर लिया, कहीं भी कर लिया, उसके बाद प्रेजेंटेशन उसके बिहाफ पर कोई और दे सकता है, राइट और रॉन्ग।
यस और नो? पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। इवन दो उसके बिहाफ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कोई कर सकता है, यस और नो? पॉसिबल है। उसके बिहाफ पर क्लोजिंग भी कोई कर सकता है, यस और नो? राइट और रॉन्ग? कर सकता है। सोच के देखिए, सारे के सारे काम कर सकते हैं, लेकिन कॉलिंग एक ऐसा काम है जो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। राइट और रॉन्ग? तो सोच के देखिए, अब एक ही काम में आपको महारत हासिल करनी है, अगर उस एरिया में भी अगर हम महारत हासिल नहीं करेंगे तो सोचिए कैसे चलेगा। मेक सेंस और नॉट? गलत तो नहीं कह रहा आपको? राइट। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें समझना है वो ये है कि अपने ब्रेन को ट्यून्ड करना, किस चीज के लिए? मुझे इस स्किल को एक्वायर्ड करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी कीमत पे एक्वायर्ड करना है। एक बात बता दूं मैं आपको, हमारी टीम में एक क्या कहते हैं, देयर इज अ वन पर्सनैलिटी, द नेम इज मधु, अभिषेक की सिस्टर है। शी इज वेरी गुड इन कॉलिंग। राइट। एक्चुअली क्या है कि वो कॉलिंग करके पर्सन को मीटिंग फिक्स करना, उसके बाद बेसिकली अभिषेक प्रेजेंटेशन, और फिर बाद में क्लोजिंग किसी सीनियर के थ्रू हो जाती थी। लेकिन जानते हैं, उसकी इस कॉलिंग की कंसिस्टेंसी के कारण मैक्सिमम ऑर्डर्स हुए, जबकि वो 4A बन चुकी थी। प्रेजेंटेशन 4A के बाद शुरू करी है, उससे पहली 4A बन चुकी थी। सोच के देखिए, पावर देख रहे हैं आप कॉलिंग की क्या है? क्योंकि प्रेजेंटेशंस तो कोई भी दे देगा, अगर आप नहीं दे सकते तो सिस्टम भी दे देगा, आपके अप्लायंस भी दे देंगे। राइट। क्लोजिंग भी आपके मेंटर कर सकते हैं, लेकिन कॉलिंग, बात करना किसी से, वो तो बेसिकली आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा ना, स्किल्स। राइट। तो इसके लिए आपको फियर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो इसका मतलब है कि वो ये दर्शा रहा है कि आपको उस एरिया में इंप्रूवमेंट की नीड है। वेरी सिंपल। गॉट इट? तो इस स्किल्स को आपने एक्वायर्ड करना है, इस चीज को आपने डेवलप करना है, अपने ब्रेन को इस चीज के लिए तैयार करना है कि बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू डेवलप दिस स्किल्स। विदाउट दिस यू कैन नॉट डेवलप योर बिजनेस। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें ऐसा नहीं है कि बेसिकली शिक्षा के बाद में आप कहीं ना कहीं इधर जाएंगे इधर जाएंगे, आप एक लोकेशन में बैठेंगे। सोच के देखिए, आपका 100 लोगों तक पहुंचना ज्यादा आसान है या 100 लोगों तक का आप तक पहुंचना ज्यादा आसान है? सोच के देखिए, आप एक लोकेशन में खड़े हैं, 100 लोग आप तक पहुंच सकते हैं, यस, लेकिन आप 100 लोगों तक नहीं पहुंच सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? तो एक चीज आपने यहां पर सीखनी क्या है, इनिशियल लेवल पे अगर आप ये सीखते हैं तभी जाकर आप किसी को सिखा सकते हैं, अपनी टीम में सिखा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इमेजिन कि आप, इवेंट आता है, इवेंट में आने के बाद आप सोच के देखिए कैसे आप लोगों को इवेंट तक लेकर आ पाते हैं। अगेन दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर कॉलिंग स्किल्स। राइट। कैसे आप सिर्फ वेबिनार तक पहुंचा पाते हैं, दैट इट विल बी आल्सो डिपेंडिंग ऑन योर कॉलिंग स्किल्स। राइट। इसीलिए दिस आर्ट, इसीलिए ये आर्ट को आपको सीखना है, और अपने ब्रेन को इस आर्ट को सीखने के लिए तैयार करिए। ठीक है। एक दिन क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशन हुई, एक बार ही क्या हुआ, दीपक बजाज जी के साथ में सिचुएशन क्या हुई, एक दिन क्या हुआ, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उन्होंने किसी के मुंह से निकले हुए एक वाक्य ने उनके जीवन बदल दिया। वो वाक्य क्या था? उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अफसर के साथ नवाजा है तो आपको उस अफसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है। उनके साथ उनके किसी मेंटर ने कहा, मैं आज आपको कह रहा हूं एज अ मेंटर, अगर भगवान ने आपको किसी एक ऐसे अफसर के साथ नवाजा है तो आपको उस अफसर को अपने साथ रखने का, अपने पास रखने का कोई हक नहीं है। अगर वो अफसर बांटकर आपके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरी आएगी, तो वो तो बांटना चाहिए ना, बांटना चाहिए वो तो। राइट और रॉन्ग? लेकिन हम फिर भी नहीं बांटते। या तो कमी आ जाती तो एक अलग बात है, लेकिन बांटने से आपका बढ़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं, एक दिया लीजिए, ठीक है,
एक दिया, दिए को हमने घी डाला, जोत लगाई और हमने आग लगा दी उसमें। अब जोत जल रही है। अब आप मुझे बताइए वो दिए की रोशनी कहां तक है? थोड़ी सी डिस्टेंस तक है, राइट। और थोड़े समय के अंदर जानते हैं क्या होगा? थोड़े समय के अंदर ये होगा कि वो दिए का तेल धीरे धीरे कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और वो रोशनी खत्म हो जाएगी। अब वहीं पर ही अगर एग्जाम्पल के तौर पे वही दिए, एक से आपने 10 दिए जला सकते हैं, वो 10 से 100 जलाए जा सकते हैं, 100 से 1000 जलाए जा सकते हैं, 1000 से 10,000 जलाए जा सकते हैं। सोच के देखिए, जलाए जा सकते हैं ना, कितने सारे दिए जलाए जा सकते हैं। तो रोशनी क्या होगी? और फैलेगी। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, आप एक दिया है, आपकी सांसें तेल है, ठीक है ना। अब कब आपकी सांसें, कब तेल खत्म हो जाए हमारा पता नहीं, तो क्यों ना इस तेल खत्म होने से पहले बाकी और जगह दिए जला ली जाए। राइट और रॉन्ग? अगर आपने इतने दिए जला दिए, इतने दिए जला दिए, हमारे पोदार साहब ने बेसिकली एक दिया जलाया था, ठीक है ना। अब वो एक दिया बेसिकली सीधा जलाते जलाते जाते 1 लाख दिए जल चुके हैं। राइट। पूरे भारत में रोशनी फैल गई है। राइट और रॉन्ग? हमारे जो मेंटर है, तो सोच के देखिए, सेम विद यू, सेम आपके साथ भी है। इस चीज को सोचिए आप, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अवसर के साथ नवाजा है, तो आपको उस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई भी हक नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिए। उस लीडर ने आगे इस बात पर जोर देकर क्या बताया कि देखिए, धीरे धीरे मुझे इस बात का आभास होने लगा, यह मेरे भीतर एक ऐसे समाहित हो गया कि अगली बार जब भी मैं ये अवसर दूसरों के साथ बांटता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान का ही कोई काम कर रहा हूँ। जब कभी आप इस अवसर को किसी को बांटे, तो आप ये मत सोचे कि मैं, आप किसी ने भगवान के साथ वो, कारण क्या है? कारण यह है कि आप ईश्वरीय, उसकी जो ईश्वरीय संपत्ति है इंसानों के रूप में, आप उसके जीवन को बेहतर करने के लिए निकले हैं, तो इनडायरेक्टली यू आर सर्विंग पीपल, इनडायरेक्टली यू आर सर्विंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ गॉड, क्योंकि इंसान उस परमात्मा की क्रिएशन है। तो आप रियल मायने में भगवान का ही काम कर रहे हैं। और जब आप इस काम को कर रहे हैं, तो आपके अंदर फियर नहीं आना चाहिए, फेथ आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अवसरों को दूसरों के साथ बांटकर कोई सामाजिक कल्याण का काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिए। इसीलिए जब आप अपनी लिस्ट के लोगों से संपर्क करने लगते हैं, तो मेरी ये गाइडलाइन को अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले अगर आप शुरुआत करें, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर आप अपने काम को शुरू करें, तो अपनी हॉट कैटेगरी के लोगों के साथ मिलना शुरू कीजिए। उसके बाद आप फिर वार्म के पास जाइए, और आखिरी में आप कोल्ड चेरी पर पहुंचिए। अब आप कहोगे ये हॉट वार्म कोल्ड क्या है? इसको मैं डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी, आप मेरा ऑलरेडी देख सकते हैं लिस्ट मेकिंग वाला। जिन लोगों को आप अपने आपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है, उसके लिए भी आप हॉट वार्म कोल्ड इसमें भी आप बना सकते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका मुख्य उद्देश्य अपॉइंटमेंट मिले, और वह भी इस तरह कि हमारे प्रोस्पेक्ट के, हमारे पार्टनर बनने के मौके बढ़ जाए। यानी कि आपने जब अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है ना, माइंड में क्या है कि एटलीस्ट दैट पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर फॉर मी, वो पर्सन मेरा पार्टनर बन सके, राइट। इस माइंडसेट से अपॉइंटमेंट लेनी है। अब कभी कभार माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट होता है कि यार मैं इसको बेचूं और मेरे पास ये आए, नहीं। पार्टनर माइंडसेट क्या होता है? मिलकर आगे बढ़ना। कस्टमर और एक कस्टमर, ग्राहक ढूंढोगे तो बेचने का विचार आएगा, पार्टनर ढूंढोगे तो बेसिकली मिलकर आगे बढ़ने का विचार आएगा। तो बेसिकली आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो अपॉइंटमेंट्स ली जा रही है, इसके पीछे जो पर्पस है, आई एम सर्चिंग माई पार्टनर। अब उसका तरीका क्या है? हाउ यू विल बी एबल टू डू इट? कैसे आप अपने पार्टनर को सेलेक्ट करेंगे? देखिए, आपके पास में मैं आपको कुछ मल्टीपल अप्रोच शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है ना। इसमें 6 तरह की अप्रोच है, 6 एरिया है जो टच करूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेने का सबसे बेस्ट तरीका, पहली अप्रोच जिसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है।
डायरेक्टली यू आर डीलिंग विद द पीपल। आप कैसे बात करेंगे, तो इसमें मैं आपको कुछ आइडिया शेयर कर रहा हूं जिससे आपको क्लिक होगा, समझ में आएगा आपको। आप इस अप्रोच को का इस्तेमाल तब होता है जब आप लोगों को एक बिजनेस में काम शुरू करने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं। इसका मैसेज बहुत साफ है, यह बिजनेस शुरू करने के लिए का आमंत्रण है, एक इनविटेशन है। यानी कि डायरेक्ट अप्रोच में आप किसी पर्सन को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। इसमें आपको 4 से 5 अप्रोच में शेयर करूंगा, जो आपको जैसा पर्सन लगता है फिट, आप उस पर्सन को ये अप्रोच चिपका सकते हैं, ठीक है ना, यानी उसके साथ ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आपका बात करने का तरीका भी क्या रहेगा, यार मैंने ना, जैसे आपके मौजूदा जॉब प्रोफेशन के बिना अस्त व्यस्त किए, यार मैंने, अगर तुम अपने वर्क को बिना डिस्टर्ब करते हुए अपने साथ में एडिशनल कुछ शुरू करना चाहते हो, तो मेरे पास एक वंडरफुल आइडिया है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे पास एक शानदार आइडिया है, ठीक है ना, जो तुझसे शेयर करना है। अगर तुझे क्लिक किया तो हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, फुल स्टॉप। इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच, राइट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को प्लीज म्यूट रखें, मुझे बार बार म्यूट करना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। यस, ठीक है। तो क्या मैंने पहली अप्रोच दी आपको डायरेक्ट। मेरे पास में यार एक शानदार आइडिया है। आप अपने ये अप्रोच हॉट कैटेगरी वाले लोगों को यूज कर सकते हैं। हॉट कैटेगरी वो होती है जिसमें आपका और उसका जो फेथ है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, वो बहुत हाई होता है, ठीक है ना। हॉट कैटेगरी वो होती है जिसके साथ में आपको चाय पीने के लिए आपको स्पेशल इनविटेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कैटेगरी जिसके साथ में एक कप चाय तो आराम से हो जाती है, ठीक है। तो आप उस पर्सन को क्या कह रहे हैं, उस पर्सन को, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका जिगरी दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, नेबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं, यार मेरे पास एक वंडरफुल आइडिया है जिसमें बेसिकली अपने काम को बिना डिस्टर्ब करे हम कुछ मिलकर बड़ा कर सकते हैं। तो बोले क्या है, उसी के रिगार्डिंग तुझसे डिस्कस करना है। अगर तुझे क्लिक करा मेरा आइडिया तो हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज फुल स्टॉप, ठीक है। यहां पर मैंने आइडिया वर्ड क्यों यूज करा है, आइडिया वर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि आइडिया एंड आइडिया कैन चेंज अ लाइफ। वहां पर मैंने ये नहीं बोला एक मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बोल सकता हूं मैं, एक मेरे पास, आजकल ना लोग इस कीवर्ड से वो भांप लेते हैं बहुत सारी पर्सन, ठीक है ना। अरे वो मेंबर मेकिंग स्कीम तो नहीं है कहीं राइट, वो चेन चुन जोड़ने का काम तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आइडिया में भापते नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक आइडिया है, वंडरफुल आइडिया है, तुझे क्लिक करे तो मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, इससे कोई भी पर्सन ना भापना नहीं है। दूसरा, यार मुझे लगता है कि मैंने अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस को सुलझाने के लिए ना एक रास्ता ढूंढ लिया है। अगर तू देखना चाहता है तो शायद हम मिलकर अपने चैलेंजेस को सुलझा सकते हैं, राइट। जैसे मैंने अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस, वित्तीय जो चुनौतियां हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस को सुलझाने के लिए मेरे पास वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त ने एक आइडिया शेयर करा है, ठीक है। और अगर तुझे वो आइडिया क्लिक करा तो तू भी अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस को सुलझा सकता है, ठीक है। तो आप ये डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, और आपको लगे मौका देखकर शेयर कर सकते हैं। मान लो वो व्यक्ति आपके साथ में कोई इतने चैलेंजेस शेयर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ये स्क्रिप्ट एक लाइन वहीं डाल दो, कॉमन सेंस आपने यूज करा, यार रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने मुझे एक अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक आइडिया शेयर करा है, एक है मेरे पास में प्रपोजल, तू अगर चाहे तो तू भी अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को सुलझा सकता है। दैट प्रपोजल, दैट थिंग्स आई एम हैविंग, ठीक है। तीसरा, यार जब तूने मुझसे कहा था, ध्यान से सुनना, यार जब तूने मुझसे कहा था कि
कि अब इस 5 चीजों में से कोई भी चीज कहेगा, जब यार जब तूने मुझसे कहा था कि तेरे पास पैसे नहीं है, या तेरा परिवार को असुरक्षा है, यानी कि परिवार के बारे में बड़ा परेशान रहता है, या तेरी कोई तू नया घर लेना चाहता है, या तू अपनी जॉब से परेशान है, जब तूने मुझसे कहा था ये बात, तो तू क्या मुझसे मजाक कर रहा था या वाकई में सीरियस था? गॉट इट? समझ आ रहा है आपको? दोबारा बोल रहा हूं आपको ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। यार जब तूने मुझसे कहा था कि यार मैं जॉब से बड़ा परेशान हो रखा हूँ या टेंशन में, तो तू क्या मुझसे मजाक कर रहा था या सीरियस था? ठीक है। यार जब तूने मुझसे कहा था मैं नया घर लेना चाहता हूँ, तो तेरा तो घर अपना ऑलरेडी है, फिर भी तूने मुझसे कहा था मैं अपना नया घर लेना चाहता हूँ, तो तू मुझसे मजाक कर रहा था या वाकई में सीरियस था? वो बोलेगा नहीं नहीं यार मैं सीरियस था। अच्छा, ऐसा है? तो ठीक है, मेरे पास ना एक्चुअली क्या है कि तेरे पास अगर ऐसी बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना तेरे लिए कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जिससे तेरी मदद हो सकती है। फुल स्टॉप। ठीक है। अब आप, कोई पर्सन कहता है यार मैं अपने यार लाइफस्टाइल से परेशान हो गया, मुझे अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना है। यार तूने जब मुझसे कहा था कि आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई लाइफस्टाइल, तो तू मुझसे मजाक कर रहा था या वाकई में तू सीरियस था? अगर तू सीरियस था, तो तेरे लिए मैंने कुछ ढूंढ लिया है, आई एम हैविंग समथिंग फॉर यू। ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन शेयर दिस आइडिया। ये तीसरी अप्रोच है। ये सारी डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। चौथी अप्रोच, क्या आपको, एक बंदा है जो बेसिकली अपनी जॉब सर्चिंग में लगा हुआ था, और ये आपको पता है वो जॉब सर्च कर रहा है, तो आपने उसे क्या कहना है? यार तू एक बात बता, तू जॉब ढूंढने में लगा हुआ था, तुझे जॉब मिल गई? वो कह रहा है यार नहीं, अभी भी ढूंढने में लगा हुआ हूँ। ठीक है। यार मुझे लगता है कि शायद ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अगर तू अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहता है, तो मेरे पास तेरे लिए एक आइडिया है। तो क्या है? मैंने तेरे लिए कुछ ऐसा ढूंढ लिया जिसके बाद तुझे शायद किसी एक्स्ट्रा जॉब की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। तो आप क्या कहोगे? इन दिस वे यू कैन शेयर, मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जिससे हो सकता है कि तुम्हें किसी एक्स्ट्रा जॉब की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कभी भी ये पर्सन को हम जब बात करते हैं, यार मैं एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, आप किसी के सामने नीड कैसे क्रिएट करेंगे? एक होता है डायरेक्टली किसी के सामने शेयर करना कि यार हमारे पास ना जीवन में एक सोर्स ऑफ इनकम कभी नहीं होना चाहिए, दो सोर्स ऑफ इनकम तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है ना? तू एक काम करेगा, मेरे लिए कुछ ऐसा ढूंढ सकता है, मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम से बन नहीं पाता। ठीक है ना? आई एम सर्चिंग समथिंग। वो बंदा के एक्चुअली जानने की कोशिश करो कि हाँ रियल मायने में यार तू कहे तो सही रहा यार, एक सोर्स ऑफ इनकम से कुछ नहीं बनता। राइट। चल एक काम कर, तू भी ढूंढ मैं भी ढूंढ लेता हूँ, अगर तुझे कुछ मिले तो तू मुझे बता दियो, अगर मुझे कुछ समझ में आया, मेरे की फ्रेंड को भी मैंने बोला हुआ है, तो मैं तुझसे डिस्कस कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या हुआ, 2 से 3 दिन बाद यार मेरे वन ऑफ माई गुड फ्रेंड हैज शेयर्ड विद मी कि अगर तुम अपने काम के साथ में बिना डिस्टर्ब करते हुए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो उसने मुझे मेरे लिए एक प्रपोजल बताया है। अगर तू भी देखने में इंटरेस्टेड है या देखने में इंटरेस्टेड है, यू आल्सो कैन ज्वाइन विद मी। मैंने उसको घर पे इनवाइट करा है समझाने के लिए, तो तू अगर आना चाहता है मेरे घर पे तो तू आ सकता है। वेरी सिंपल। तो फिलहाल ये डायरेक्ट अप्रोच समझ आई? हाउ डिड यू फाइंड आउट? कैसा लगा? कुछ आइडियाज मिल रहे हैं आपको? आर यू गेटिंग सम आइडियाज? जी सर, जी सर। यस सर। राइट। ये सारे आइडियाज यस को सर। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, यू विल बी गेटिंग समथिंग, सम पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। अब एक अप्रोच है जिसको बोलते हैं ओपिनियन अप्रोच, जो अप्रोच यूज होती है जब आपसे अबव कोई प्रोफाइल वाला बंदा होता है। अब आप कहते हो कि यार ये अबव प्रोफाइल वाले व्यक्ति को अगर मैं अपने नेटवर्क का पार्ट बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बना सकता हूँ? एक बात ध्यान रखना, ऐसी अप्रोच किन लोगों के साथ में यूज में आती है? जो आपके सीनियर हैं, जिनको आप अपना आइडियल मान सकते हैं, जो आपसे लाइफस्टाइल में बेटर है, पौधे में बेटर है, हर एरिया में बेटर है, इवन कोई रैंक में बेटर है, किसी भी एरिया में ले लो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे बेटर है आपसे, वो किसी ना किसी एरियाज में आपसे बेटर होंगे। ठीक है।
उस एरिया में आपकी ये अप्रोच फिट बैठ सकती है। ठीक है, अब उसमें आप क्या करते हैं, यार मैंने ना एक आपके वो पर्सन कौन है, कोई आपका वेल विशर है, अंकल है, पिताजी हैं किसी के, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताया है, कोई फूफा है, कोई सर है, कोई गार्डन है, कोई भी पर्सन है, ठीक है ना। अंकल मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जिससे मेरी फाइनेंशियल चिंताएं सारी दूर हो सकती है, बट मुझे उसको करने से पहले मैं आपकी एक सलाह लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम यू। अभी रिसेंटली कोमल के साथ में ये अप्रोच यूज की गई थी, जिसमें इन्होंने मुझे बताया था कि मेरे कोई फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड, उस फ्रेंड को मुझे इस सिस्टम का पार्ट बनाना है, तो मैं कैसे बना सकती हूँ, या उसको मैं अप्रोच कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने उनसे बोला था उनका प्रोफेशन क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी एक बिजनेस वूमेन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी खुद की, वो और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये काम करती हैं। तो मैंने कहा उनका लाइफस्टाइल ऑलरेडी बेटर है, कह रही हाँ मेरे से तो बहुत सुपीरियर है। तो आपने एक ही स्टेटमेंट यूज करनी है कि ऑलरेडी जब वो सुपीरियर है तो आपने कहना है कि यार तू ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस वूमेन है, बिजनेस स्टार्टअप रन कर रही है, मेरे पास किसी ने मुझे एक बिजनेस प्रपोजल शेयर कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करने से पहले मैं तुझसे एक बेटर एडवाइस ले सकूं। इफ यू विल बी शेयरिंग मी योर ओपिनियन, अगर तू मुझे अपनी वो बेटर एडवाइस देगी तो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, सो आई वुड बी सो ग्रेटफुल फॉर यू। तो जाके बेसिकली वहां पर मैं गया, वहां पर जाके बातचीत हुई, और वहां पर जाके इस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो तब जाके जब पूरी प्रेजेंटेशन फिनिश हुई, एंड में बेसिकली उसने ऑन द स्पॉट डील फाइनल करी, यस इट्स अ वेरी गुड प्रपोजल एंड वी कैन आल्सो डू फॉर इट। तो उनके सामने मैंने शुरुआत से ही कहा कि यस, मुझे कोमल ने बताया बेसिकली यू आर ऑलरेडी डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस, आप ऑलरेडी एक वेल स्टेब्लिश हैं और आपको अपना रोल मॉडल भी मानती है। कहती कि मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत कम समय में एक अच्छी बिजनेस वूमेन बन चुकी है, मैं भी कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैंने जब प्रपोजल शेयर किया कोमल से कि मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक बड़े लेवल पे तुम एक्सपेंशन कर सकती हो, यू कैन ज्वाइन विद मी, तो इन्होंने बेसिकली कहा कि आई वांट टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम यू, फ्रॉम माय वन ऑफ माय फ्रेंड। मैं उससे फ्रेंड से एडवाइस भी लेना चाहूंगी, क्योंकि वो बिजनेस में काफी सुपीरियर है, उनके पास एक अपना एक्सपीरियंस है। तो उस बिहाफ पर हम आपके सामने बैठे हैं, सो दैट एटलीस्ट आफ्टर लिसनिंग यू कैन आल्सो गिव एन एडवाइस, और अगर आपको कुछ लगता है कि हम मिलकर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप मेरे साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आप उस पर भी विचार कर सकते हैं। तो मैंने अपनी बात को इस तरह से रखा ताकि उसको भी कवर किया और अपनी बात को भी लास्ट मोमेंट पे कवर कर दिया। ठीक है ना, इन दिस वे एज अ प्रेजेंटर उसका रोल है कि उसको भी कवर करते रहना और अपनी बात को भी रखना, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद दूसरा, यार मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया है जिससे मैं अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, पर मैं उसमें उसमें पूरी तरह से डूबने से पहले मैं चाहता हूँ यार मैं किसी के एक्सपर्ट सलाह ले लूँ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू आर एक्सपर्ट इन दैट एरिया। एक मेरे पे मतलब आई वुड बी सो ग्रेटफुल कि अगर तू मुझे अपनी एक्सपर्ट सलाह दे दे, तो वो व्यक्ति अपने टाइम निकालेगा उस चीज के लिए, क्योंकि सलाहकार बैठे हुए हैं सारे के सारे सलाह देने के लिए बेसिकली। ठीक है ना, अगर कोई डॉक्टर जिसने बेसिकली ब्रेन का डॉक्टर है उसे हार्ट के रिगार्डिंग कुछ पूछ लो तो वो तब भी सलाह दे ही देगा। ठीक है ना, भैया डॉक्टर है, डॉक्टर का लेवल लगाओ, कुछ तो देकर भेजता है यार। ठीक है ना। इसके बाद तीसरी अप्रोच, जिसमें आप कहते हैं मेरे पिताजी ना हमेशा कहा करते थे कि कोई भी बिजनेस बेटा शुरू करने से पहले उन व्यक्तियों की सलाह जरूर लिया करो जिनकी आप इज्जत करते हो, जिनको आप पसंद करते हो, जो अपने जीवन में सफल है। अगर मैं आपको अपने नए बिजनेस के बारे में बताऊं तो क्या आप मुझे अपने नए बिजनेस के बारे में सलाह दे सकेंगे? क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि बेटा उन लोगों की सलाह जरूर लो जो ऑलरेडी आप जिनकी इज्जत करते हो, जो ऑलरेडी सफल हैं, जो ऑलरेडी कामयाब हैं। सो मेरी नजर में सर राइट नाउ पूरे मोहल्ले में यू आर वन ऑफ देम। ठीक है ना, तो एटलीस्ट यू कैन असिस्ट मी। देखो ऐसे पर्सन के साथ प्लस पॉइंट क्या है, ऐसे पर्सन की ना पूरी मार्केट में गुडविल बहुत हाई होती है, बहुत हाई गुडविल होती है। और ऐसे गुडविल वाले व्यक्ति के साथ में अगर वो मुंह से ये बोल देना कि बहुत बढ़िया चीज है, तो आपके कहने पे नहीं लेगा, लेकिन उसकी मुंह से निकलते ही बस वो चीज ले लेगा। इसीलिए ऐसे पर्सन के ना कुछ बंदे तो ऐसे हैं, अगर ये मुंह से बोल दे तो 10-20 पसीने तो ऐसे ही ले लेगा कोई। ठीक है, उनके शब्दों में बहुत पावर होती है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में दूसरों के जीवन में ज्यादा सर्व किया होता है।
अगर आपने नहीं किया तो बेसिकली उन्होंने किया होता है। तो उनके साथ शुरुआत में रिलेशनशिप डेवलप करना, बनाना, और उनके साथ में भले ही समय लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल में 2 4 5 लोग अगर ऐसे मिल जाए ना, आपको यकीन नहीं मानोगे, आपका बिजनेस ऐसे फ्लाई करेगा, द वन यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है ना। तो आप इन लोगों के लिए अपने आप को हम्बल रखिए, और ऐसे लोगों के साथ आप संपर्क में आइए। ठीक है। कैसे आ सकते हैं ये विचार कीजिए। ठीक है ना। वो आपके एरिया का कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है ना। जिसकी गुडविल मार्केट में बहुत बड़ी होती है, जैसे कोई पंचायत रन करता है, कोई बेसिकली नेता होता है, लीडर होता है, कोई एमपी, कोई एमएलए, कुछ भी हो सकता है। या कोई पर्सन एक नॉर्मल एक पर्सनैलिटी है, लेकिन उसकी मार्केट में बहुत बड़ी गुडविल है, उसकी साख है, मतलब उसकी बातों में दम है। राइट। ऐसे शख्स तक आप कैसे पहुंच सकते हो, ऑलवेज थिंक कि उसके पास हम कैसे जा सकते हैं, कैसे आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर बाद में थोड़े समय तक रिलेशनशिप डेवलप करके देन यू कैन बेसिकली टेक एन एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके दिल और दिमाग में अपनी एक छाप छोड़ें, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथी, मेरी कंपनी यार आपके शहर में अपना काम शुरू करने जा रही है। मान लो एक व्यक्ति है, वो एक सिटी में बैठा है, दूसरी सिटी में वो बेसिकली किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना चाहता है। एक सिटी में, दूसरी सिटी में। वो सिटी 4 से 5 घंटे के डिस्टेंस में हो सकती है। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ दिल्ली में, तो चंडीगढ़ एक जगह है 4 से 5 घंटे, मुजफ्फरनगर एक जगह है, सोनीपत है, कोई भी एरिया। ठीक है ना। इस तरह से जयपुर हो गया, कोई भी एरिया की हम मान के चलते हैं 4 5 घंटे का डिस्टेंस है, आगरा हो गया। अब मान लो मेरे प्रोस्पेक्ट है उस एरिया में बैठा हुआ है, और मैं चाहता हूँ उस एरिया के प्रोस्पेक्ट को मैं प्रोस्पेक्टिंग करूँ। तो मैं कैसे करूँ उस प्रोस्पेक्टिंग, कैसे मैं उस पर्सन को अपने प्लान को सुनने के लिए तैयार करूँ। तो आप कह सकते हो कि यार मेरी कंपनी या मेरा प्रोडक्ट यार तेरे शहर में ना अपना काम शुरू करने जा रही है, यार मुझ पे एक छोटा सा एहसान कर दे। वो बोलेगा क्या? क्या यार मेरा एक प्रोडक्ट देखकर ये बता देगा यार ये इस इलाके में कितना चलेगा। आप क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे वो आपका प्रोडक्ट देखे? यही चाहते थे ना आप? हाँ या ना? एक्चुअली पता है क्या है, कभी कभार क्या होता है, हम देखना की जगह ना बेचना चाहते हैं। हम दिखाना नहीं चाहते, हम बेचना चाहते हैं उसको। देखो चाहत बेचने की है, लेकिन बिना दिखे तो बिकेगा नहीं ना। हाँ या ना? तो आपके पास कौन सा तरीका आप यूज करते हो अपने प्रपोजल को उसके सामने रखने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप उससे क्या कह रहे हो कि यार मेरा बेसिकली मेरी कंपनी तेरे कंपनी छोड़ के आप एक और स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, बताता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा है लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। आप कह सकते हो यार एक ना प्रोडक्ट है जो बेसिकली जिसको अगर हम मार्केट करें ना, हर घर की जरूरत है बट हर घर के पास नहीं है। हर घर की जरूरत है बट हर घर के पास नहीं है। जिस प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन बहुत मोटा है, बहुत मोटा मार्जिन है। ठीक है ना। और मतलब ये लगा लो कि मुश्किल से 50 100 लोगों को रिकमेंड कर दिया तो 40 लाख रुपए अंदर हो सकता है। और हर घर की जरूरत है, हर घर के पास नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि बेसिकली तेरे इलाके में ये कितना चल सकता है, तो मुझे दिखा यार प्रोडक्ट। कैसे अप्रोच है? अब मैं रेशु को बोलता हूँ यार, रेशु मेरा दोस्त है मान लो, मैं रेशु को बोलता हूँ, या मैं आशीष को बोलता हूँ, वो मुजफ्फरनगर में रोहतक में दोस्त है। यार मेरे पास ना, वो बंद बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, खुले में बोल रहा हूँ कि यार मेरे हाथ में ना एक प्रोडक्ट लगा है प्रोडक्ट जबरदस्त, जापान का प्रोडक्ट है, जापानी प्रोडक्ट है। और यार मोटा मार्जिन है उसमें, मतलब लगा ले मुश्किल से 100 लोग के प्रोडक्ट निकाल दिए तो 40 50 पेटी अंदर हो सकती है। कितना लाइट नोट पे बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लाइट नोट पे बात कर रहा हूँ, मतलब कि यार एक नंबर की इनकम और 30 40 लाख रुपए कहीं नहीं गया, मिनिमम निकाला जा सकता है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि बेसिकली तेरे इलाके में काम करेगा ही नहीं करेगा, तो वो ना, अच्छा प्रोडक्ट दिखा क्या है। एक काम कर रहा हूँ मैं, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में आ रहा हूँ तेरे पास में, उस प्रोडक्ट के बारे में तुझसे बैठ कर चर्चा करता हूँ। ठीक है ना। तो वो भी देखता हूँ, मैं प्रोडक्ट भी साथ में हुआ सो प्रोडक्ट साथ में लेकर आऊंगा। चल ठीक है, लेकर आ जी। अगर मैं ऐसे कहूंगा तो क्या आप मुझे मना करोगे देखने के लिए? आप बताओ अपने आप से, ईमानदारी से मना करोगे आप? नहीं ना। एक्चुअली रियल मायने में मैंने उसे ये बोला कि यार एक हाथ में प्रोडक्ट लगा है जिसको अगर हमने मिलकर बेच दिया तकरीबन 30 40 तकरीबन 50 100 के करीब, मिलकर बोला ना मैंने, तो 30 40 लाख रुपए अंदर हो सकता है आराम से। ठीक है ना। तो मिलकर कुछ मोटा बना सकते हैं। ठीक है ना। प्रोडक्ट बढ़िया है, एक नंबर का है।
हर घर की जरूरत है बट हर घर के पास नहीं है। साथ में बोल दिया हर घर की जरूरत है बट हर घर के पास नहीं है। जापान ने एक बेसिकली एंट्री करी है एक बहुत शानदार प्रोडक्ट के साथ में, एक न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। हेल्थ में काफी बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट कर सकता है। तो आप इस तरह के अप्रोच यूज कर सकते हो इजिली। और अप्रोच बताता हूँ आपको। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा मैंने, इसीलिए आपको थोड़ा बताया। तो इस तरीके की आप अप्रोच यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल ये हुई ओपिनियन अप्रोच। हाउ डिड यू फाइंड आउट ओपिनियन अप्रोच? कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। लगा है? बहुत बढ़िया सर। कैसी लगी? क्या बात है, तनु जी को मस्त लगी है? क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया तनु जी। चलिए अब आपको बताता हूँ तीसरी अप्रोच क्या होती है, वो है सस्पेंस अप्रोच। सस्पेंस। आप कहोगे सस्पेंस अप्रोच ही कैसी अप्रोच है? इसमें बताया कि जैसा कि नाम से समझा जा रहा है कि इस अप्रोच में हम अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इनविटेशन करते हैं, जिसमें हम उन्हें यह नहीं बताते कि असली में काम क्या होता है। हम उन्हें अपने बिजनेस का नाम नहीं बताएंगे, पर हम उन्हें बिजनेस के सारे विशेषताएं एवं लाभ बता देते हैं। बिजनेस का काम नहीं बता रहे लेकिन उसकी विशेषताएं एवं लाभ बता रहे हैं, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं इसमें। इस अप्रोच में उन लोगों के साथ अच्छी बैठेगी जो लोग आपके हम उम्र हो या आपसे कम उम्र के हो, या आपके हम उम्र या आपसे कम उम्र। पहले मैंने आपको बताया आपसे अब प्रोफाइल के, अब मैं आपको बता रहा हूं आपसे बिलो प्रोफाइल के, ठीक है ना। या तो आपके इक्वल प्रोफाइल हो या तो आपके बिलो प्रोफाइल हो। उन लोगों के साथ में आप कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या बात करनी है, देखो यार मेरा एक फ्रेंड है जिसने ना मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है, जिसमें मैं अगले 5 साल में एक बड़ी मंथली इनकम के साथ में रिटायर्ड हो सकता हूँ। ये कौन बोल सकता है? मैं रिटायर्ड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, जो ऑलरेडी एज कैरी कर रहे हैं, रिटायर्ड वाली बात कर रहे हैं। या आप बोलेंगे यार मैं एक बड़ी मंथली इनकम तक पहुंच सकता हूँ, 5 लाख रुपीज, अप्रॉक्स 5 लाख रुपए नॉर्मल आप बोल दिया। जिसके लिए 1 लाख रुपए बढ़ा है, 2 लाख बढ़ा है, उसके लिए आपने 5 लाख बोल दिया। एटलीस्ट 5 ईयर के बाद मंथली 5 लाख रुपीज एश्योर इनकम के साथ पहुंच सकता हूँ। उसने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है। अगर तू भी बेसिकली देखना चाहता है तो तेरे लिए भी मैं प्लानिंग करवा सकता हूँ, इफ यू आर आल्सो इंटरेस्टेड। वो बोलेगा काम क्या है? देख यार एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका, प्राइवेट फ्रेंचाइजी को प्रमोट करने का। तो मैं उससे बात कर लेता हूँ अगर तू बेसिकली इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन शेयर इट। समझ आई ये प्लान? समझ आई? राइट। अब मान लो बेसिकली आशीष अभी मेरे सामने रेशु को बोल के दिखाएगा। आशीष इस अप्रोच को रेशु को बोल के दिखाओ, या रेशु बोलेगा रेशु आशीष को, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। कौन बोलेगा एक दूसरे को, बताओ। आशीष भैया आप बोलो मुझे। हाँ आशीष बोलो। सर आपने जितना अप्रोच किया हुआ ना, पहले एक बार आप बताएं, मैं सुनूंगा पूरे ध्यान से। एक्चुअली मैं आपकी इसीलिए अप्रोच ना, मेरे से ज्यादा हो चुकी है। है ध्यान ऋषु से सर सुनो। की अप्रोच ज्यादा है। हाँ ध्यान से सुनो, नहीं दोबारा नहीं से नहीं, सुनो। ज्यादा ज्यादा कम का कोई मैटर नहीं है इसमें, आप बोलो। देखो कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है, आप बात करो, ठीक है। यार मैंने आपको दोबारा बोलना है तो बताता हूँ। यार एक मेरे फ्रेंड है, उसने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिसमें मैं अगले 5 साल में एक बड़ी मंथली इनकम तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है। आप कोई कोई भी नहीं, पर्सन इतनी सी बात बोलनी है आपने। सर मैं मेरे को ना बोलता वो हूँ। वाली अप्रोच ज्यादा क्लिक करती है, जो हम ये बोलते हैं ना कि एक प्रोडक्ट और आपके एरिया में हम पिच कर सकते हैं। वो मुझे ज्यादा क्लिक करती है अंदर से, कोई बजाय बात कि 5 साल प्लानिंग वाली। वैसे मतलब मुझे अंदर से ऐसे लगता है कि वो 5 साल प्लानिंग वाली में ना बंदे का माइंड ना कई बार इस तरफ चले जाता है कि पता नहीं ये कौन से लॉन्ग टर्म प्लान की बात कर रहे हैं। ठीक है। लाइक जैसे मैं अप्रोच करता हूँ अभी लोगों को, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। जैसे मैं ऋषु जी से बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऋषु जी मेरे क्लाइंट हैं। हम्म। तो ऋषु जी, हाँ जी सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत मस्त, आदेश कीजिए। आपको याद है हम मिले थे मुजफ्फरनगर में, आप पहचाने मुझे? सर बड़ा टाइम हो गया, आपने दोबारा दर्शन दिए ही नहीं कभी उसके बाद। नहीं सर, बस ऐसे ही अपने काम में थोड़े बिजी रहते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा ऐसे है ना सर कि एक बिजी हो इम्प्रेशन गए, छोड़ते पैसे हैं मन कमा में। रहे हो? नहीं सर, पैसे वगैरह तो देखो सारे कमाते रहते हैं। बाकी मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कि यार वो पर्सन बहुत सही था, मैं उससे मिला था। आपकी पर्सनैलिटी में ना काफी सारी बातें ऐसे है जो हिट करती है, मतलब सर भूल ये नहीं आपका सकते आपको। नजरिया है, आप मेरे अंदर ऐसी चीजें देख रहे हो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं।
नहीं सर, देखो हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, मतलब मैं और भी लोगों से मिला था, लेकिन मुझे यूं था कि मुजफ्फरनगर का चक्कर लगेगा ना तो ये मतलब ऋषु से जरूर मिलूंगा, मैं आऊंगा तो। चलो सर, एंड बहुत यू नो कि धन्यवाद अभी आप। बल्कि ना मेरे को बल्कि चक्कर लगाना भी है, मेरे को एक फ्रेंड से मिलने आना भी था। हाँ सर, मोस्ट वेलकम, आप तो आइए। आई वाज लाइक कि मैं वहां आऊंगा तो बैठेंगे अपना, थोड़ा बातें करेंगे, अच्छा लगता है, बिल्कुल आपसे बिल्कुल। मिलकर अच्छा लगा था। अच्छा ऋषु जी, आपको पता है वैसे एक ना प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं वैसे पहले टीचिंग लाइन में था, और ओके। वो जो है ना, मतलब एक नई टेक्नोलॉजी है, जैपनीज है, मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली से, वो काफी इंटरेस्टेड रहता है इस तरह की नई चीजों में, और काफी पुराना दोस्त है मेरा, उसने मेरे से शेयर किया। तो ओके। वो तो काफी ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल है, देखो काफी बड़े लेवल पे वो उसको कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ये था कि मतलब एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें उसको, कि मुजफ्फरनगर में अगर हम देखें, वो मेरे से पूछ रहा था कि भाई तू कहाँ कहाँ तेरा सर्कल है, तू कहाँ जानता है, वो पिच करना चाहता है मार्केट में। तो थोड़ा सा मेरे को ये था कि एक आइडिया हम लें, और आपका एरिया है मुजफ्फरनगर, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो उस जी। रिगार्डिंग भी आपसे एक बार मैं मिलके बात करना चाहता हूँ। आप कोई नहीं, आप मिल लो, लेकिन है क्या? अब सच बताऊं तो ना, मैंने भी उससे फोन पे ही बात की थी अभी, और डिटेल तो ज्यादा उसने मुझे भी नहीं बताई। ये लेकिन वो ये, नंबर दो का काम तो नहीं है कुछ? नहीं 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 सर, मतलब ही जेन्युइन बंदा है, अच्छा, और फिर बल्कि अभी उसका चक्कर लगेगा ही, बल्कि मैंने भी डिस्कस करना ही था। मैं सोच रहा था कि चलो इकट्ठे ही सुनते हैं, वो मुजफ्फरनगर साइड ही उसने आना था, तो मैंने कहा था चलो मैं आ जाऊंगा वहां। कोई नहीं, आप एक बार कॉल कर लेना अगर मैं कहीं बाहर ना हुआ, क्योंकि आजकल मेरा फील्ड वर्क बहुत चल रहा श्योर श्योर श्योर, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो मिलते हैं, है। बात करते हैं, देखते हैं, शायद कुछ अच्छा लगे, क्लिक करे तो वेरी शायद गुड। अपनी तरफ पाए कुछ। ठीक है सर, चलो बिल्कुल, ओके आप आए, सर, मैं आप आपको मोस्ट कॉल वेलकम करूंगा। होते हैं। हाँ अब जी, फिर ऋषु मिलते आप आओ आपने, गुरु जी, मोस्ट वेलकम। हाँ ऋषु आपने बेसिकली आशीष को अप्रोच करना है कि आप अप्रोच करते कैसे हो। अगर आपका ये आशीष दोस्त है, ठीक है, ओके। रोहतक में है, ठीक है ना, दोस्त है, रोहतक में है, थोड़ा सा समय हो चुका है ऑफकोर्स बात ना की हुए, ठीक है ना, लेकिन जी आप जी। अगर इससे बात शुरू करना चाहते हो तो आप बात कैसे करोगे? हेलो आशीष जी, क्या हाल चाल है? हेलो ऋषु भाई, कैसा है? बस बढ़िया, और क्या चल रहा है? और कई दिनों बाद कॉल किया तुमने तो, कहाँ गुम हो? बड़े दिनों बाद याद ही नहीं कर रहे आप भाई को, मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ आज फोन। चलो बढ़िया है, नहीं बस सही और चल रहा सुना, है, अपना रूटीन जॉब क्या चल रही क्या है, चल अपना रहा है? टाइम घर पे पास हो रहा भाभी है, जी की तबीयत बढ़िया खर्चा है? पानी। स्वास्थ्य सही है हाँ सब आपका? बढ़िया। हाँ जी, और सुनाओ, कट रही है बस। जॉब जॉब बढ़िया चल रही है? हाँ बस वही सेम चल रहा है, आपको पता है, टीचिंग चल रही है। अच्छा, मजा आ रहा है आदमी कि नहीं तो बना? सिर खाते हैं बहुत। मजा आ रहा है? सेविंग्स प्लान बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, मुद्दा ये है। नहीं यार, सेविंग कहाँ, बस ट्यूशंस वगैरह करता हूँ, और एक्स्ट्रा खिंचा खिंचा ही रहता है दिन थोड़ा। और यार आप मेरे को ना, मेरे भैया है एक्चुअली गुड़गांव हम्म। में। अभी मेरी ऐसी बात चली थी, उन्होंने मेरे को एक रोड मैप बना के दिया, मेरे 5 साल में मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ। अच्छा। और उनके हाथ एक चीज लगी है कोई, बाकी तो अभी मिलने के बाद ही पता लगेगा, अभी थोड़ा सा फोन पे डिस्कस हुआ है। उनके हाथ यार कोई आइटम लगी है जो कि हम हर शहर में प्रमोट कर सकते हैं, बड़ी पेनिट्रेट कर सकते हैं, कहीं है ही नहीं वो प्रोडक्ट। जैसे कि आज से ऐसा 15 साल क्या पहले बोलते हो? अगर कोई एप्पल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता, या 20 साल पहले कोई आरओ बेचना शुरू कर देता, तो आज टॉप पे है ना बंदा। हम्म। वो भी कुछ लाइक समथिंग ऐसे ही बोलते हैं कि यार आ सकते हो टॉप पे, जॉब से निकलो। और बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि जॉब को उल्टा कर लो, आप बीओजे, बोझ बन जाएगी। पर मुझे भी फील हुआ कि मैं यार भी फिर जॉब आपको में हूँ, पता आप है, भी जॉब में हो। इन्वेस्टमेंट वगैरह काफी होती है उसमें, वो अपने कहाँ बस की बात है, तो बड़े लोगों का काम है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं है सर, मैं तो कुल कमाई 30-40 हजार रुपये महीना रहा हूँ, मैं कहाँ से इन्वेस्टमेंट करूंगा? वो मेरे को अगर अप्रोच कर रहे हैं, आपकी सैलरी तो मुझसे ज्यादा है। नहीं आप वो कह रहे थे ना कि जैसे एप्पल या आरओ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो ये तो काफी कॉस्टली आती है यार। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है अच्छा। कि जैसे अगर तुम 15 साल से जॉब कर रहे हो, 15 साल हम्म। पहले अगर आरओ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते, तो लाइक इस तरह का ही कोई आइटम है, कोई प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है, बट हर घर के पास है नहीं। मुद्दे की बात ये है। अब तो यार हमें भी नहीं वैसे फिर है। शॉप वगैरह अरेंज करनी पड़ेगी, तो शॉप तो नहीं है मेरे पास जैसे जहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे इसको, शोरूम मेंटेन करना पड़ेगा, अब कैसे होगा? आशीष जी ये है ना, अगर हम हमें जॉब से बाहर आना है, देखो कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ ये तो है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जॉब हमें
अमीर बनने नहीं देगी, भूखा मरने नहीं देगी। मानते हो कि नहीं मानते हो, आप बताओ, यस और नो। ऋषु भाई देख, पता है क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन फिर वही बात है ना, सारा इन्वेस्टमेंट अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो वहां मामला अड़ जाता है। अभी आपको पता है जॉब में तो बिल्कुल हैंड टू माउथ चलता है, ये 10 बात तो तारीख है, 20 वो तारीख इन्वेस्टमेंट वाली बात तो उनसे क्लियर करनी पड़ेगी। तो वो एक क्लियर काम करनी करें, पड़ेगी थोड़ी। एक हाँ काम जी। करें आशीष भाई, देखो संडे को तो आप फ्री होते हो हाँ। यार, एक काम करें, क्यों ना भैया के पास चलें एक बार। क्या दिक्कत है, कोई कोच तो जाने रही अपनी, कोई इसमें तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम्म। थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे यार, अब की बार बड़े दिन हो गए गुड़गांव में मॉल देखे हुए, एम्बियंस में घूम के आते हैं अब की बार। कैसा आइडिया है? चलो फिर, कैसे तुम वहीं मिलोगे या यहाँ आओगे, रोहतक से चलेंगे? रोहतक आ जाते हैं, फिर क्या हुआ, बड़े दिन हो गए रोहतक की हमने चाट पकौड़ियाँ भी नहीं खाई। चलो फिर आप ऐसे करो, आप ना फिर और मैं सैटरडे आ विद जाओ। फैमिली आऊंगा आशीष भाई, विद फैमिली आऊंगा, बच्चों को लेके चलेंगे। आप सैटरडे आ जाना, फिर संडे मॉर्निंग निकल जाएंगे और यहाँ से। सैटरडे रात को बच्चों को लेके आऊंगा और संडे मॉर्निंग चलते हैं। पहले तो भैया से थोड़ा सा पूछ लेंगे क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, अदरवाइज कोई ऐसा इशू तो है ही नहीं। हाँ और कोई नहीं, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, देख मूवी लेते हैं। देख लेंगे कौन सी अच्छी आ रही है। हाँ वो देख लेंगे फिर। थोड़ी सी आउटिंग बाकी भी तो चाहिए हमें, कब देखते तक हैं जॉब में कैसे है घुसे रहेंगे। तुम्हारे। चलो ठीक है ऋषु भाई। चलो ठीक है, ओके डन, चलो पक्का ना, मैं निकलता हूँ आ मैं रहा हूँ, भी मैं फिर कॉल अभी। नहीं करूंगा, बिना कॉल करे आऊंगा, ठीक है। अरे सेट आप मत आ करना जाओ वो दोपहर संडे का। बाद, किसी भी टाइम आ जाना, मैं घर पे ही होता हूँ। फिर संडे को थैंक यू, चलते हैं। थैंक यू आशीष भाई, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर भाई। ओके बाय। क्या बाय बाय। फीलिंग आई आशीष आपको? अप्रोच सेम है, हाँ जी। अप्रोच सेम है। हम्म। आपने बोला था 5 साल के अंदर में प्लानिंग में मैं कन्विक्शन नहीं आ रहा मुझे, लेकिन रेशो ने उसी चीज को किस तरह से डिफाइन करा। हम्म। एक्चुअली एक बात बताऊं मैं आपको, जो समझना जरूरी है सबके लिए, मैसेज डिपेंड ये करता है कि आप एक ही विचार है, लेकिन उस विचार में किस तरह की भावनाएं डालती हो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ वही, So उसी बेसिकली जिस जो 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 आपको तड़का क्लिक होती लगाया, है चीज, भावना। जो तड़का लगाया हाँ। उसने इमोशंस का, रिलेशंस का, बीवी हाँ जी। बच्चों का, मूवी देख लेंगे, चाट पकौड़ी खा लेंगे, ये क्या है खा ये लेंगे। ये आपके अप्रोच को चटपटा बना दिया उसने। एग्जैक्टली। जिससे क्या है कि एक्चुअली उसको एक फील फैक्टर गुड आ गया। ठीक है ना। अब एक हम्म। बात बताओ, अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति कहता है कि यार मेरी ना अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही है, तो रेशू की अगर अपॉइंटमेंट इतनी सारी है, लगभग 3 महीने में 100 के करीब लोगों ने इसे मिलने का आप टाइम दे दिया, तो आपको ये कारण समझ में आ रहा होगा। हम्म। 116 बेसिकली बंदों की लिस्ट भेज दी इसने मुझे अभी तक। तभी तो मैंने कहा ऋषु भाई आप पहले अप्रोच करो, आपने ज्यादा लोगों को अप्रोच किया है, हाँ, मैं मेरे यही को तो कह पता रहा हूँ। चली। देखो एक हाँ। चीज बताऊं मैं आपको, यहां से एक चीज समझ में आनी है, क्लोजिंग हमेशा एक प्रोसेस रहेगा। रे वो कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानते हैं इसकी कॉलिंग स्किल्स से आपको ये रियलाइज हो पा रहा है कि अगर ये अपॉइंटमेंट इसकी ज्यादा होती है, उसके रीजन क्या है? इसका रीजन है इसकी कॉलिंग की टेक्निक्स। सर इसमें ये राइट। नहीं हो सकता इनका मतलब हमने अननेसेसरी मतलब सामने वाले को बर्डन में नहीं डालना, बस उसको कैजुअली मिलना है, ये सबसे अच्छी अप्रोच है कि और क्या चल रहा है तेरी एरिया में, और ठीक है। वहां पे आऊंगा अभी तो अच्छे अभी इकट्ठे खा लेंगे कुछ। अभी रेशु ने बेसिकली किसके साथ अप्रोच करनी है, बात करनी है? रेशु ने बात करनी है रवि शर्मा जी के साथ, रवि जी के साथ में है। रवि जी, रेशु जी ने सर। रवि शर्मा जी को अप्रोच करो, और उनका इसका तो जॉब है ना, उनकी जॉब नहीं है, उनका पहले से ही बेसिकली अपना काम है पानी का। उनका अच्छा बेसिकली अपना पानी की गैलन है उनका, और वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और तुम उनके दोस्त हो, आप कैसे बात करोगे उनसे? ठीक। ठीक है रवि जी, आपके जी पास सर। रेशु जी का कॉल आ रहा है, ठीक है ना? सो हाँ जी 10 रवि भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया रेशु भाई, जय श्री अरे कहाँ हो पंडित जी, बड़े दिन हो गए ना श्याम, बात। कैसे हैं? क्या चक्कर है, बिजी हो गई क्या? बस वो गर्मी आ गई है, लगे हुए अपने काम में यार। हेलो। रेशु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है यार, आप थोड़ा नेटवर्क में आइए। नहीं नहीं, नेटवर्क तो सही है। हाँ हाँ। अब हेलो। ठीक है। अरे हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ बड़े दिन हो गए पंडित जी, बात बात नहीं कर रहे, नोट कमा रहे हो, कहाँ जाओगे इतना जोड़ के? जहाँ आप जाओगे वहीं हम जाएंगे लेके सारे। यारों को तो याद रखना चाहिए कम से कम। और क्या चल रहा है मैसेज तो आजकल? करता रहता हूँ आपको यार, मैसेज तो करता रहता हूँ मैं, वो कॉलिंग का टाइम नहीं मिल पाता। मैसेज तो आपके आते हैं बड़े प्यारे प्यारे। हाँ। आपकी मैं स्टेटस पर फोटोज भी देखता हूँ, बड़ी सुंदर सुंदर। आजकल बड़े स्मार्ट हो गए। और क्या चल रहा है बिजनेस? बस बिजनेस वही चल रहा है अपना, क्या? एक्टिव है ना, डेली
पानी का ही। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, वही बढ़िया है, चलाता है, अच्छा है। लगे उसी में। यार मैं ये बात जानना चाह रहा था रवि भैया आपसे, अभी ना हमारे पड़ोस में एक दुकान खुली है, मतलब शॉप डाली है एक बंदे ने आरओ की। आर ओ और की, वो अच्छा। बेसिकली करता क्या है, अपने ही आरओ मैन्युफैक्चर करता है, मतलब असेंबल करता है लाइक। हम्म। यार मैंने उससे आरओ का रेट पूछा, बड़ा मंदा बता रहा, 3,000 रुपये में आरओ लगा के दे रहा। ये सिस्टम क्या चल रहा है आजकल? अरे वो तो हमारे अपने तो आप सुना बड़ा 15-15 हजार के लगवाए हमने घरों में। ये 2-2 3-3 हजार पे क्या कंपटीशन आ गया क्या बाजार में? कंपटीशन नहीं, जो सेल्फ असेंबल करता है ना, वो सस्ता पड़ जाता है। पार्ट्स ला के अपना खुद ही असेंबल कर लिया, सस्ता पड़ गया। अच्छा, काम ब्रांड तो होते वही हैं तो कर रहा है, ब्रांड की टीडीएस कॉस्टिंग तो उतना बढ़ती ही है। निकाल के दे रहा है वो भी। हाँ, टीडीएस तो उसके हाथ में है ना, जो खुद असेंबल करेगा उसके हाथ में टीडीएस कितना निकालना है उसने, पंद्रह उसी के बीस हाथ हजार में। वाला भी वही कर रहा, 3,000 वाला भी वही कर रहा। बस ऐसे ही है पंद्रह क्या? बीस ब्रांड होता है, वो ब्रांड नहीं होता है, दैट्स इट, बस हमें तो डिफरेंस ये पानी होता पीना है सर। है, और यही है बताओ, फर्क बस। बस और बताओ, आप घर परिवार धंधा ठीक पानी है? कैसा निकल रहा है? कंपटीशन है बाजार में? है कंपटीशन तो हर लाइन में ही है यार, आपको पता है, आज कोई अब लाइन ऐसी नहीं जिसमें कंपटीशन नहीं है। मेरे को यही फील हुआ यार, कोई बंदा 3,000 रुपये में आरओ बना के दे रहा है। आज से 4-5 साल पहले 15-15 20-20 हजार के होते थे यार, इतना कंपटीशन आ गया बाजार में। हद है भाई। यार तो आपके जैसे तो मार्जिन भी कट गए होंगे। नहीं, हमारा तो नहीं, हमारा मार्जिन तो ठीक ही है, इवन पहले ठीक से है, बढ़ ही गया है। हाँ, बढ़ गया। पहले से बढ़ ही गया है, जो पहले होता था उससे ज्यादा अच्छा हो गया है। पहले ऐसे कंपनियां कैसे मार्जिन हो गया, कम रेट देती थी बढ़ हमें। गया क्या? हाँ, रेट तो कंपनी इंप्रूव करती रहती है ना रेगुलर, और फिर हमारे मार्जिन मेरे भी को लगा बढ़ाती जैसे ये 3-3 4-4 हजार वाली आइटम आ रही, तो हो सकता है कुछ काम पे फर्क पड़ा हो। नहीं, आर ओ एक्चुअली सोसाइटीज में लोग है ना 3-4 हजार के आर ओ हम्म। प्रेफर नहीं करते हैं, और आर ओ लगवाते भी नहीं, बेसिकली बॉटल वाटर बॉटल पे ज्यादा डिपेंडेंट है। वाटर बोतल तो लगवा कर आपको भी जैसे एरिया में, पता ही है, बेकार ही आइटम है। हाँ है, बट यूज वही करते हैं आप, मैं भी उससे भी डील करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ये मेरा बेसिकली आर ओ का काम नहीं है ना, मेरे तो वाटर बॉटल का ही काम है। आओ कभी इधर आओ। तो मिलना है आपसे, देखते हैं किसी दिन चक्कर लगेगा। आ जाओ आ जाओ, आजकल तो बड़े मजे आ रहे हैं भैया, है हमारे एक, उनके साथ जुड़ा हूं मैं। और उन्होंने बड़ी बढ़िया। अच्छी अच्छी मेरे को बातें बताई है। अगर आप आओगे मेरे घर पे तो मैं सुबह को बुक्स पढ़ता हुआ मिलूंगा अब आपको। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जिंदगी चेंज होगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ कभी मिलो। और दिल्ली में ही हो आजकल? दिल्ली में ही है, अब ये चक्कर है ना, गर्मी का टाइम है, इस टाइम तो कहीं भी जाने का टाइम नहीं मिलता। आ, दरअसल क्या गर्मियों में है ना, समझ लो कि बिल्कुल हाँ, मेरे भैया है रोहित भैया। ओके। वो क्या है ना, मतलब मेरे को अभी रिसेंट ही मिले हैं, वैसे तो मैं ज्यादा पुराने टाइम से जानता नहीं उनको। बट ठीक है। उन्होंने ना मुझे एक बात क्लिक करा दी। उन्होंने मुझे ये क्लिक करा दी, यार आप जो भी चीज सेल कर रहे हो, कुछ भी मार्केट में कंपटीशन है, कुछ भी, आप आरओ हाँ बेच लो, स्पीकर बेच लो, गाड़ी बेच लो, हेलीकॉप्टर बेच लो, जो मर्जी XYZ, चाहे डेली नीड की थिंग्स ही बेच लो आप, जैसे एक लाइक प्रोविजन स्टोर्स होते हैं, हर जगह यार हाँ, कंपटीशन आ गया। इस ये तो है। कंपटीशन को कैसे हटाना है? बात मेरे को क्लिक कर गई। पंडित जी आपको भी करी कि नहीं करी, ये बताओ। ये तो है, बिल्कुल कंपटीशन तो डे बाय डे अच्छा, बढ़ता ही जा रहा है हर चीज में। आप ऑलरेडी यार मार्केट में हो, कितने आरओ आपने बेचे, कितने लोगों के घरों में डायरेक्ट किचन तक आपकी एंट्री है। मैं ना एक बार चाहता हूँ कि जो भैया मुझे समझाना चाहते हैं, अरे एक बार मुझे एडवाइस चाहिए आपकी कि क्या वो सही भी समझा रहे हैं, क्योंकि मेरे को पब्लिक डीलिंग का तजुर्बा नहीं है। मैं ठहरा अपना देसी, तुम्हें पता है मुझे फंडनगर से बाहर ही नहीं जाते हम लोग तो। 2-4 दोस्त, आपसे बात हो गई, दिल खुश हो गया, और क्या करना अपने को। या तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि आपको एक्सपीरियंस है पब्लिक डीलिंग का, तो क्या वो सही भी है, क्योंकि मुझे वो रिसेंट ही मिले हैं। कोई पुरानी जानकारी तो मेरी है नहीं है, रिश्तेदार तो मेरे है नहीं, है ना जी। ठीक है। ठीक है। तो मैं आऊंगा दिल्ली अगर आपको हो तो। दरअसल क्या है ना, मैं मुझे अक्षरधाम भी घूमना है 3 बजे बच्चों को लेके। और ठीक है। कहो तो भाभी के हाँ, साथ चलेंगे, 3 बजे से पहले ये काम निपटा लेंगे, घंटा आध घंटा सुन लेंगे क्या कहते हैं। कहाँ पे रहते हो? अक्षरधाम के आसपास ही बताया, बाकी लोकेशन मंगा लेंगे उनसे, मैं पहले आपके पास ही आ जाता हूँ डायरेक्ट सुबह 7 बजे। 7 बजे ठीक है। है ना? लेकिन मेरे पास है ना तो ऋषि भाई, टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि अभी हो गई गर्मी चालू, और स्टाफ की प्रॉब्लम है, और डेली मुझे जाना पड़ता है। हाँ, कुछ आपने, आपको जाना पड़ता है? अगर कोई, हाँ ये चक्कर है, क्योंकि स्टाफ नहीं है इस टाइम। अभी से होली पे सब चले गए, अब मैं अच्छा, फंस गया हूँ इस टाइम पे जबरदस्त।
तो अगर कुछ है, कुछ भी मतलब एडवाइस आप चाहते हो तो मुझे तो घर बताओ। पे मैं किस टाइम अगर मिलोगे आप मैं ये मेरे बताओ साइड से कुछ, चलो। घर पे तो किस घर टाइम तो मिलोगे? मैं घर पे 8 साढ़े 8 बजे के बाद आता हूँ। तो डिनर साथ करें फिर। हाँ, ये कर सकते हैं, ये ठीक है, इसके लिए मोस्ट वेलकम, पहले डिनर डिनर साथ। करेंगे, मस्ती से बात करेंगे, छोड़ो इस प्लान व्लान को, कोई क्या रखा है बाद में समझ लेंगे कौन सा पैसा कहीं जा रहा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, आओ, काफी या दिन हम भी हो एक गए काम कर मिले को। सकते हैं पंडित जी, सुनो मेरी बात, आइडिया आ गया, दोनों काम हो जाएंगे। डिनर विनर करेंगे, जब आराम से चलेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे ना आराम से, एक जूम कॉल कर लेंगे भैया को। हाँ, वीडियो कॉल कोई इशू अब नहीं, वहां बना पे लेंगे। जाएंगे, आएंगे, 1 घंटा वेस्ट, 2 घंटा टाइम वेस्ट, वेस्ट, एक वही घंटा टाइम बात वेस्ट सुनेंगे, होता है। 5-6 घंटे गए। काम 15 मिनट में बिल्कुल। हो रहा है, क्या दिक्कत है, काम 35। हाँ, चलो तो ठीक ये है ठीक फिर, है, एक कॉल आ रहा है और मैं ना आपको मतलब बिना फोन करे आऊंगा, मैं संडे को आ रहा हूँ पक्का, ठीक है? कोई इशू नहीं, आओ यार, काफी टाइम हो गया, आ जाओ संडे को और फिर बैठ ठीक के है। बात करते हैं, ठीक है। ओके, ओके, बाय नमस्कार बाय। पंडित जी। ओके, बाय। ओके, थैंक यू। अब आप रेशु क्या कहूँ मैं बस आपके, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है तुम्हारे लिए यार। अगर कोई पर्सन फीडबैक लेना चाहे इस अप्रोच से इसने क्या क्या सीखा है, आई हैव लर्नड अ लॉट। ठीक है ना, तन्नू जी ने दिल भेजा आपके लिए रियल मायने में। तो आप बताओ इसमें से, इस अप्रोच से क्या क्या सीखने को मिला है। देखो, एनीवन वांट टू शेयर देयर फीलिंग्स? कोमल, व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस अप्रोच? सर इस अप्रोच से मैंने ये सीखा कि जैसे रवि जी हैं, वो बहुत अवॉइड कर रहे थे मिलने के लिए और ये वो, और वो हर चीज में मतलब ये सोच रहे थे कि कैसे ना कैसे मिले। जैसे उनके पास टाइम नहीं था तो उन्होंने जूम का ऑप्शन दे दिया, उनके पास दिन का टाइम नहीं था तो उन्होंने रात का डिनर का ऑप्शन दे दिया। मतलब ऑप्शंस क्रिएट करे ऋषु जी ने उनको मिलने के लिए। आपने देखा, इसी तरह से सबसे बड़ी चीज आपने ऑब्जर्व करी, इसने सबसे पहला जो काम किया है वो क्या किया है कि यार बेसिकली ऑल्दो शुरुआत में रेशु को ये समझ नहीं आया पानी का काम में, उसने आरओ से कनेक्ट कर दिया, इसीलिए उसकी अप्रोचिंग वैसी रही। एम आई राइट और रॉन्ग रेशु? शायद आपने आरओ के काम से कनेक्ट कर दिया, इसीलिए इसने जो यूज करा यार, आरओ का जो काम है फिर उनका बेसिकली वही मोरल डाउन हो गया एक्चुअली। है। 3,000 का आरओ बिक रहा। हाँ, जब मैंने ये कहा 3,000 का आरओ बिक रहा है, तो उनका, हालांकि वो एक्वाफिना पे स्टैंड थे, बट मोरल डाउन हो गया था उनका वही का वही। तो तो सोचने आप भी मजबूर हो गई ये है क्या। तो यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर आप माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करोगे, इसने रियलाइज करवाया क्या कि मार्केट में इतना जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है, तो ये मार्जिन में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। फिर इसने बोला कि मेरे ब्रदर ने, एक भाई ने एक ऐसी बात बोली है जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट है, मार्केट में हर प्रोडक्ट का कंपटीशन है लेकिन उस प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है ना, जिससे बेसिकली बहुत कम समय में बहुत मोटा इनकम बनाया जा सकता है। आइडिया बड़ा जबरदस्त बताया। ठीक है, तो वहां से क्या हो गया, हर प्रोडक्ट में कंपटीशन है, कोई भी काम शुरू कर लो उसमें कंपटीशन आ जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, नो कंपटीशन। राइट, यहां से क्या हो गया, बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी का एनहेंस हो गई, जिज्ञासा क्रिएट हो गई, एक्साइटमेंट आ गई यार, वाह यार ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेशो ने बेसिकली इस अप्रोच को यूज किया। राइट, देन आफ्टर दैट उसने लाइन कहाँ करा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, वो बोलता रह गया यार बेसिकली बहुत ज्यादा बिजी हूं मैं, आई डोंट हैव टाइम। ठीक है ना, उसने कहा अच्छा टाइम कौन से वाले, घर पे कितने बजे तक आते हो? इतने बजे तक आते हो, चलो ठीक है साथ में डिनर करते हैं। एक चीज ऑब्जर्व करी, इन्होंने बोला काम हम सब भाड़ में जाए, बैठ के आराम से डिनर करेंगे, काम तो होता रहेगा। इसने ब्रेन को कंडीशन कर दिया, उन्हें हाँ यार ठीक है डेफिनेटली मैं आ जाऊंगा, चलो उसी वक्त एक काम करेंगे, एक काम से दो निशाने हो जाएंगे, जूम पर बात कर लेंगे उनसे। यानी कि रेशो ऑन द स्पॉट जूम पर बात कर लेगा, ये वहां पर बेसिकली वाटर टेस्टिंग करके दिखा सकता है। और जूम पर ये मुझे पता है हर बारी प्रेजेंटेशन फिनिश होने के बाद एक बारी रिकॉर्डिंग करवाता है। रोहित बाबू, रोहित सर, रेशु की खास बात बताना चाहूंगा आप सभी को, ये रेशु बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी है रियल मायने में, और आई पर्सनली बिलीव स्मार्टर देन एवरीवन। आपकी नॉलेज को लेता हूँ, ये गया गोवा, गोवा जाने के बाद में मुझसे बोलता है कि बेसिकली रोहित जी चलना है आपने। मैंने कहा तूने मेरी बात को फॉलो करना है? कहता हाँ। मैंने कहा तूने जाना है और किसी लीडर को लेके जाना, तू और तेरा स्पॉन्सर, बस ये दो बहुत है। ये दोनों वहां चले गए। ठीक है ना, कोई अपलाइन, कोई मेंटर, कोई गाइड, किसी की नहीं, मतलब दो टूए बेसिकली चले गए। टूए ही थे मेरे ख्याल में तब दोनों, है राइट ना, ये चले गए वहां पे, गोवा चले गए। मैंने कहा वहां पर तूने प्रेजेंटेशन फिनिश होने के बाद तूने वीडियो कॉल करवा दियो, इसने मेरी जूम पे बेसिकली बात करवा दी। ठीक है ना, वहां से चीजें हुई। इसी तरह से कहीं भी जाता है,
किधर भी जाता है, कहीं भी जाएगा, रात के चाहे 11 बज रहे हो, चाहे 12 बज रहे हो, चाहे 12:30 बज रहे हो, ठीक है ना, एक बार रोहित जी 5 मिनट बात करेंगे, और वो जो 50 मिनट की बात जो वो करता है ना, सारी की सारी कहता है आपके 5 मिनट भारी पड़ जाएंगे, अपना टेस्टिमोनियल शेयर कर दो, चाहे हेल्थ का या वेल्थ का, बस और कुछ नहीं चाहिए। और रियल मायने में मैं हेड्स ऑफ करना चाहूंगा इसके इस एटीट्यूड के कारण, इस ये कहते हैं टीम वर्क। मतलब सब कारण कांड करवाने के बाद 5 मिनट इसे मेरे चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद में डिफरेंस अभी तक आप देखेंगे मल्टीपल लेवल पे इसकी डील जो क्लोज हुई है उसमें आई थिंक काफी सारी जो कन्वर्सेशन हुई कन्वर्ट हुई है, रेशु है, काफी सारी कन्वर्सेशन जो आपने बात करवाई है काफी कन्वर्ट हो चुकी है अभी तक। हाँ जी भैया, काफी राइट। कन्वर्ट हो गए। तो आप ये सोचो, जानते हैं क्या ट्रांसफर हुआ? बिलीफ ट्रांसफर हुआ। इसने क्या ट्रांसफर करा? नॉलेज। मैंने क्या ट्रांसफर करा? बिलीफ। अब मैक्सिमम लोगों के जिनकी कन्वर्जन नहीं हुई है, क्या वो अपने मेंटर के साथ में या अपने किसी लीडर के साथ में या किसी अपलाइन के साथ में कनेक्टेड हैं? वो क्या करे जा रहे जानते हैं? वो खुद अपने आप ही बेसिकली सब कुछ लेकर जल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपने मेंटर के साथ में कनेक्टेड रहना चाहिए। आपने उसे नॉलेज दे दी है, नॉलेज देने के बाद उस व्यक्ति के साथ में 5 मिनट की कन्वर्सेशन, आपकी सिर्फ 5 मिनट की कन्वर्सेशन उसके पूरे ऑरे में बदलाव ला सकती है। क्योंकि आपके पास नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास सेल नहीं आ रही, उसका कारण यह है कि आपने उसके अंदर बिलीव ट्रांसफर नहीं करा। क्योंकि आपके पास अचीवमेंट नहीं है, मान लीजिए अचीवमेंट्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बिलीव ट्रांसफर कैसे करोगे? राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके सामने मैं ऐसी अप्रोच शेयर करने जा रहा हूं, इसीलिए प्रैक्टिस अप्रोच, जिसमें आप क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो। कैसे? ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप खुद एक प्रेजेंटर बन जाते हो। इतनी शानदार अप्रोच जिसमें आपको ये प्रेजेंटर बना देती है। यहां पर आपको क्या करना है? आप अपने किसी फ्रेंड्स या किसी ऐसे शख्स जिसके साथ एटलीस्ट आप लिस्ट बनाई है उन लोगों की जिसपे आपको पूरा विश्वास है कि वो नहीं लेंगे। आप कह रहे हो पूरा विश्वास है जिसपे वो नहीं लेंगे, उनके साथ में आपने क्या कहा? यार मैंने ना अभी एक नया काम शुरू किया है और मैं बस थोड़ा नर्वस हूँ। किसी और से बात करने से पहले मैं यार अपने किसी फ्रेंड से बात करना चाहता हूँ जो मेरे काफी क्लोज है, जिससे एटलीस्ट मैं उस चीज की प्रैक्टिस कर सकूं। यार अगर तुझे बुरा ना लगे तो एटलीस्ट मैं तेरे साथ डिस्कस कर सकता हूँ, सो दैट एटलीस्ट आई कैन मेक माई सेल्फ प्रेजेंटर। क्योंकि मुझे हेजिटेशन हो रही है और मुझे बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए बोला हुआ है, और मुझे कोई एक पर्सन चाहिए, सो आई वॉन्ट टू डू प्रैक्टिस अलॉन्ग विद यू। तेरे पास आना चाहता हूँ, बस खत्म करनी। इससे क्या होता है कि अगर वो रियल मायने में दिल से आपके लिए कंसर्न होगा तो जानते हैं क्या होगा? वो आपको सुनेगा, समझेगा, आपकी लिस्ट ऑब्जर्व करेगा, आप बात कर रहे हो कैसे कर रहे हो वो सब चीज ऑब्जर्व करेगा। उससे पहले आपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर ली, लेकिन उसके बाद जाकर आप उसे प्रेजेंट करेंगे। वहां से क्या होता है? ये भी एक तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है। आपने पूरी प्रेजेंटेशंस दे दी उसे, एवरीथिंग यू हैव डन, सब कुछ आपने कर दिया, कर्मकांड जो करना था आपने सब कर दिया। करने के बाद जानते हैं आप ये इंश्योर करोगे कि इस शख्स में से किस शख्स को मुझे अपने सीनियर से मिलवाना चाहिए या नहीं चाहिए। वरना क्या है, हम किसी भी ऐरे गहरे नथु गहरे को अपने सीनियर से मिलवाते हैं, वो व्यक्ति जो डिजर्व भी नहीं करता समय, उस व्यक्ति को मिलवा देते हैं। और ये आप कैसे इंश्योर करोगे? जब आप मिलते हो तो आप इस चीज को और बेहतर तरीके से इंश्योर कर लेते हो। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है? आप अपने अंदर एक निखार आता है, आपके अंदर खुद के अंदर एक निखार आता है, खुद एक अच्छे प्रेजेंटर बनते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये काम आपका है। अगर आपका काम है, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। राइट। अब मैं आपके सामने एक ऐसे अप्रोच शेयर करने जा रहा हूं लास्ट में, जिसके बाद हम इस मीटिंग को ओवर कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच। जिसमें क्या होता है, ये एक कमाल के अप्रोच है, जिसमें क्या होता है, अधिकांश लोग जब इस अप्रोच को यूज करते हैं, बहुत प्रभावशाली है, मतलब इफेक्टिव भी है। एक ये साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करती है। इस अप्रोच में आपको क्या होता है, यहाँ पर प्रोस्पेक्ट को रियलाइज ही नहीं होता कि वाकई में हम उसको डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वही अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन उसको रियलाइज नहीं होता हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। राइट। जैसे आप उस व्यक्ति को कह रहे हो, यार मैं ना यार एक बिजनेस, एक प्रोजेक्ट जो मैं बेसिकली भी कर रहा हूं, मुझे उस प्रोजेक्ट को ना एक्सपेंड करने के लिए कुछ ऐसे पर्सन की नीड है जो काफी एम्बिशियस है, जो हार्ड वर्किंग है, जो टैलेंटेड है, जो स्किलफुल है, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। यार तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं
दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं ऐसे पर्सन की तलाश में, मैंने रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है और उसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में, उसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ। लेकिन उसको एक्सपेंड करने के लिए मुझे ऐसे एम्बिशियस पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। राइट? क्या तेरे पास ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं? अब वो क्या कहेगा? वो ये नहीं बोलेगा भाई तेरे सामने मैं अब एक गरीब इंसान नजर नहीं आ रहा क्या? है, मैं मर गया हूं कसम से। अबे मेरे बारे में भी सोच ले कसम से। अरे मुझे तो लगा तू पहले से पैसा बना रहा था ना मोटा। अबे नहीं भाई, मेरे लिए सोच ले कुछ अच्छा। वो खुद ही बोलेगा फिर बाद में आपके सामने, या तो खुद बोलेगा या तो कोई ऐसा पर्सन आपको रेफर कर देगा रियल मायने में जिससे आपको मिलवा देगा। ठीक है ना? तो इन दिस वे यू कैन यूज दिस अप्रोच। ठीक है ना? आप ये भी यूज कर सकते हैं दूसरी, यार आप ऐसे किसी को जानते हो जो अपने काम, अपनी जॉब से खुश नहीं हो या अपने जॉब को बदलना चाहता हो। वो बंदा जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। यार तू किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो अपनी जॉब से खुश नहीं है और जो अपनी जॉब को बदलना चाहता है? अब कौन सा महापुरुष इंसान है जो अपनी जॉब से बहुत खुश होगा? है? आप शब्द ही वो यूज कर रहे हो जिसमें पता है आपको आपकी बॉल आप ही के फेवर में आनी है। ठीक है ना? यार तू ऐसे किसी को जानता है जो अपनी जॉब से खुश ना हो और अपनी जॉब को बदलना चाहता हो? क्योंकि यार मुझे ऐसे कुछ लोग चाहिए हैं जो अपनी जॉब से खुश नहीं है, अपनी जॉब को बदलना चाहते हैं। मैं उनके लिए ना एक एडिशनल स्टार्टअप मैंने चूज किया है जिसको वो एटलीस्ट डेली 2 आवर वर्क कर सकते हैं और धीरे धीरे वो अपनी जॉब के जितना पैसा भी कमा सकते हैं। तो अप्रोच कैसी है? ठीक है? अच्छी है ना? राइट? आप अगर जॉब की जगह कोई काम है, यार कुछ ऐसे पर्सन को जानता है जो बेसिकली अपने काम से खुश नहीं है या अपने काम में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो जॉब की जगह काम बोल दिया। अब काम में कुछ भी आ गया ना, वो व्यक्ति पैसा कमा रहा है। यार तू ऐसे किसी को जानता है जो अपने काम से खुश नहीं है, जो अपने काम में कुछ बदलाव चाहता है, बदलना चाहता है? क्योंकि मैं उस व्यक्ति के जीवन में एक एडिशनल स्टार्टअप को ऐड ऑन करूंगा जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकता है और कुछ समय के दौरान इसमें इतनी जनरेट कर ले कि वो अपने प्रेजेंट काम को छोड़ सकता है और 100% इसमें कर सकता है। लेकिन उसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, उसके उस काम को चलाने में और शुरू करने में भी मदद करेंगे, चलाने में भी मदद करेंगे, फैलाने में भी मदद करेंगे। राइट? क्योंकि शुरू करने में भी आप मदद कर रहे हो, उसके काम को चलाने में भी मदद कर रहे हो, उसके काम को फैलाने में मदद कर रहे हो। ठीक है ना? मतलब आप क्रिएट करके भी दोगे उसका स्टार्टअप, उसको रन करके भी दे रहे हो और उसको एक्सपेंड करके भी दे रहे हो। ठीक है ना? इससे वो खुश होगा। यार तू किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है और जो कम से कम रिस्क में लेना चाहते हो, कम निवेश में या कम, ऐसे किसी व्यक्ति को जानता है? तो बेसिकली मेरे पास उसके लिए एक ऐसा स्टार्टअप है, तो यू कैन शेयर इट। आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो अपने मौजूदा बिजनेस में परेशान है और अपनी आय के अन्य सोर्स की तलाश में है, मोर और लेस सेम है, जो अपने प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम से परेशान है और एक एक्स्ट्रा इनकम के बारे में या एक्स्ट्रा वर्क के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। राइट? उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम के साथ में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जोड़ना चाहता है, मेरे पास बेसिकली उस पर्सन के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है ना? यानी कि इनमें से किसी भी अप्रोच को आप यूज कर सकते हैं। राइट? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप कॉल करें ना ऐसे लोगों को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आप कॉल करें तो आपको एक कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो आपकी मेंटल जो स्टेटस होता है वो कैसा होना जरूरी है, वो समझिए आप। जनरली क्या होता है, जब हम कॉल करते हैं ना, हमारे अंदर संदेह चल रहा होता है, हमारे अंदर शंकाएं चल रही होती है, हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हमारे माइंड में आते हैं। ठीक है ना? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, एक सकारात्मक आनंदीय मनोदशा में आए, सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव लेकर आना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट माइंडसेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंने सीखा है कि अपनी मनोदशा आपकी जानकारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो मनोदशा होती है, यानी कि आपका जो माइंडसेट होता है, आपकी नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? आप नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट कैसा है, वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिंग के दौरान में आपको मान लीजिए स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दी, लेकिन आपका माइंडसेट बेसिकली बहुत नेगेटिव है, या आपके माइंडसेट ऐसा है कि कहीं ना वो माइंडसेट में ना डाउट्स ज्यादा है, आपके संदेह बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? फीलिंग्स ऐसी नहीं है। तो आपके लिए उस वक्त क्या करना है, मीटिंग को शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी जो माइंडसेट, आपकी जो मनोदशा है वो अच्छी होनी चाहिए। और जब मैं किसी से कहता हूं कि इससे मेरा तात्पर्य क्या है, कि आपकी मानसिक स्थिति, आपके विचार, स्वयं से बातचीत आप कैसे कर रहे हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं, जिनसे आप उस वक्त बात कर रहे हैं, उसके लिए आपके भावनाएं कैसी है। होता क्या है, क्या आपकी भावनाएं ऐसी हैं कि मैं वाकई में दिल से उसको उठते हुए देखना चाहता हूं, दिल से, अंतरात्मा से उसको उठते हुए देखना चाहता हूं। अगर आपकी भावना में ऐसी नहीं है, तो रियल मायने में वो फिर बाद में वो तरंगे, वो नॉलेज, वो उस लेवल पे काम नहीं करती है। तो मैं चाहता हूं एटलीस्ट व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, यू शुड बी हैविंग दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। अगर आप रेशु की स्पीच में, अभी रेशु का मैसेज आ गया, ही नीड्स टू गो, उसने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट फिक्सअप कर रखी है, इसलिए वो चला गया। अगर आप रेशु की, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग में ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे वो एक फोर्स कैरी कर रहा है दिल से, किसी से मिलने के लिए। वो बेसिकली वहां पर उसके यहाँ पर पहुंचना चाह रहा है, और कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है। चलो एक काम कर, तो बीवी को डाल दिया, बच्चों को डाल दिया, चलो एक काम कर दे, घूमने के बहाने आ जाएंगे, डिनर कर लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज वो डाल रहा है। लेकिन हम बेसिकली इस तरह के इमोशंस नहीं डाल पाते। चलो ठीक है, बीवी बच्चा नहीं डालते, लेकिन ये तो बोल सकते हैं एटलीस्ट, चल एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं मिलकर साथ में, चल डिनर करते हैं साथ में मिलकर। हम इस तरह की भी बातें यूज नहीं कर पाते। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव भावनाएं, जैसे आत्मविश्वास का भाव, शक, परेशानी, चिंता, सबसे पहले इसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इन सब चीजों को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप बेसिकली उस प्रोस्पेक्टिंग को, वो जो बंदे के अंदर एक क्यूरियोसिटी है ना चीजों को सुनने की, वो सुनने की क्यूरियोसिटी आप डेवलप नहीं कर पाओगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में नहीं आ रही बात तेरी हैं? तो इंपॉर्टेंट क्या है, राइट, इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैं अभी कहीं मैं जाता हूँ, ठीक है ना, मैं किसी से बात भी करता हूँ। मैं एक बारी बेड लेने के लिए गया, वहां पर एक सज्जन थे जो बेसिकली मुंह में गुटखा खाया हुआ था, बहुत हाई लेवल का, जिसने बहुत ज्यादा गुटखा खाया हुआ था, पान खाता था, आई मीन टू से, और बहुत हेल्दी था। मैंने बोला, अंकल मुझे लगता है आप प्यार नहीं करते अपने परिवार से, यू डोंट, आप अपने परिवार से किसी से प्यार नहीं करते, और मुझे लगता है आप अपने आप से भी प्यार नहीं करते। कहते क्यों बेटा, ऐसे क्यों लग रहा है? मैंने कहा देखो आपने अपनी हालत क्या बना रखी है, मुंह के अंदर एक के बाद दूसरा पान, फिर तीसरा पान जा रहा है, पेट ऐसा बना रखा है, हालत ऐसी कर रखी है, क्यों ऐसा कर रहे हो, इतना अत्याचार? कहते क्या करूं बेटा, आदत हो चुकी है। मैंने कहा आदत अच्छी बात है, लेकिन वो आदत हमें नुकसान दे रही है या बेनिफिट दे रही है, ये समझ भी तो जरूरी है। कह रहा अब क्या करूं? मैंने कहा अगर आप अपनी इस आदत को छुड़ाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि बेसिकली आपकी दशा सुधर सके, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन है। कह रहा क्या है बेटा? आपकी आदत भी सुधर जाएगी, आपकी सेहत भी सुधर जाएगी। क्या क्या है बता? मैंने, अब कोई बात नहीं, उसकी एक ही शर्त है। कहते क्या? एक कप चाय आपके साथ हो जाए। क्या किया मैंने? मैं वहां से गुजरता हूँ, कह रहे बेटा तू आया नहीं, एक कप चाय पीने का, मैं मेरी बता जल्दी जल्दी। मैंने कहा आऊंगा आपके पास में। एक दो बारी वहां से गुजरा, तो बेसिकली बंदे के अंदर इतनी एक्साइटमेंट आ गई। एक दो बारी मैंने वैसे ही बोला, लेकिन उसके साथ कहीं काम पड़ गया, एक दो बारी तो सिचुएशन अभी नहीं बनी, बट अभी सिचुएशंस है उसमें। कभी मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ, तो मैंने देखा कि एटलीस्ट वहां पर एक पर्सन है, कोई ब्यूटी पार्लर, बुटीक्स में जाती है, तो मैंने डायरेक्टली उनसे बात करा कि यस, उनसे मैंने बात करी, मुझे आपका एक्चुअली पैशन आपके काम में नजर आ रहा है। वैसे आपने इसको जो चूज किया है, ये प्रोफेशन को, ये बाय चांस आपने इन्वॉल्व हो गए या बाय चॉइस था? तो उसके बाद वो अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। जब आप किसी से सवाल करते हो ना, बाय चांस आप इसमें या बाय चॉइस आए, तो अगर बंदा जो भी कुछ बोलेगा उसके बाद आप सिर्फ सुनते रहिए, वो अपने खुद के कारण देता है, मैं इसमें जीवन में इन्वॉल्व हूं तो क्यों इन्वॉल्व हूं, या तो किसी के कारण, या सिचुएशन के कारण, या मेरी खुद की चाहत है।
तो फिर आप बोल सकते हैं एंड में खत्म होने के बाद, वैसे आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हूँ, मेरे पास एक शानदार प्रोजेक्ट है जिसमें आप इसी चाहत को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। राइट, चाहत कोई भी है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हूँ, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आप अपनी इसी चाहत को यहाँ पूरा कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू बेसिकली कैन यूज इट। तो इसीलिए कॉल करते हुए एक कुछ चीजों को आप जरूर ध्यान रखिए, मुस्कुराइए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप फोन उठाएं और कॉल करें तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी मनोदशा में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आपकी मुस्कुराहट एक दूसरे तक पहुंच सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप बात कर रहे हो तो तीसरी चीज ध्यान रखिए कि आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, डायरेक्टली मत बोलना शुरू कर दिए, पहले उसके घर की परिस्थिति को समझिए कि बेसिकली फोन करने के दौरान में उसके घर में सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके परिवार में सब कुशल मंगल है या नहीं है। कहीं तो नहीं उसके घर में भी सिलेंडर फटा और बेसिकली आप अपॉर्चुनिटी की बातें करने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आपको उसकी घर की मनोदशा और उसकी मनोदशा भी समझनी है, अपनी मनोदशा को ध्यान में रखते हुए। राइट, इस चीजों को ध्यान रखना है। इसलिए बिजनेस अप्रोच को ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट टाइम में कर सकते हैं, रिलेशनशिप को कैरी करें, ठीक है ना। उस पर्सन की सराहना करें, उसको बेसिकली तारीफ करें, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तारीफ करना, सराहना करना उस सब व्यक्ति को बड़ा पसंद है। वह सामने वाले व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा भी करती है, ठीक है ना। मीटिंग के माहौल में ऊर्जा डालती है, और प्रोस्पेक्ट की कम शब्दों में अच्छी सराहना करना, ये एक अच्छे पर्सन की निशानी होती है, ठीक है ना। और अगर आपने कोई जानकारी देनी है, ठीक है ना, तो उस जानकारी को आप दें। एक बात ध्यान रखिएगा, while doing approach किस फॉर्मूला यूज करें, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। राइट, लंबी कन्वर्सेशन मत करें। प्रोस्पेक्टिंग को पूरी कन्वर्सेशन खत्म होने के एंड में यूज करें, ताकि आप बोल सके यार अभी फोन रखती हूँ, बेसिकली नाउ आई हैव टू डू इट। प्रोस्पेक्टिंग हमेशा ऑन कॉल होनी ज्यादा बेटर है, फेस टू फेस कम कीजिए, या करें तो ऑन द स्पॉट लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी बात करें और उसके बाद कहो कि नाउ आई हैव टू गो, क्योंकि बेसिकली मुझे कहीं मूव करना है। थोड़ा समय भी रुक गए ना, उसके बाद में वो सब कुछ निकलवा लेगा, धीरे धीरे कंपनी का नाम भी निकलवा लेगा, प्रोडक्ट भी निकलवा लेगा, प्राइस भी निकाल लेगा, सब कुछ वोमिट करवा दोगे आप वहीं पर, क्योंकि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दिस थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। राइट, सो आई होप कि आपको काफी सारे आइडियाज मिले होंगे इस प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशंस के दौरान में। हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस टुडे सेशन? कैसा लगा? सर बढ़िया लगा, ये पता लगा कि किससे कैसे बात करनी है, अलग अलग पर्सन से। मतलब आप हर किसी को एक अप्रोच नहीं दे सकते, जैसे अलग अलग फ्रेंड है या कोई नेबर है, रिलेटिव है, तो अलग अलग अप्रोच। आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, वेज हो? नॉनवेज। अब आप सोच के देखिए, आपके सामने एक नॉनवेज रखा हुआ, एक टिंडे पड़े हुए हैं सामने, क्या खाना पसंद करोगे? नॉनवेज ना। और लेकिन मेरे तो फेवरेट टिंडे है। मेरा टिंडे, घिया, तोरी, पेठा, शलगम, ये 5 मेरी फेवरेट सब्जी हैं। अब बताओ, और कोई पर्सन कहे ये 5 सब्जियां सुनते ही, मुझे देखते ही वोमिटिंग आ जाएगा कसम से, लेकिन दीज आर माई फेवरेट सब्जी। मुझे पूरे दिन 24 घंटे साल के 365 दिन ये सानों खिला सकते हो आप मुझे, राइट ना। तो इसका मतलब क्या है जानते हैं, कभी कभार हमें जो पसंद होता है, हमें लगता है सामने वाले को वही पसंद होगा, इसीलिए हम ऐसी बातें करते हैं। हमें जो नापसंद होता है, सामने वाले को नापसंद होगा, इसलिए हम वैसी बातें नहीं करते। नहीं, सामने वाले की मानसिकता को समझते हुए बेसिकली बातें करनी, राइट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको चॉकलेट पसंद है, आपको कॉफी, मुझे कॉफी से एलर्जी है, मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल भी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरा मुंह कोड़ा हो जाता है, बट मुझे चाय पसंद है। तो हो सकता है चाय कोई पसंद ही ना करता हो, पीना भी। तो you have to basically understand the taste and the mindset of a person, then you need to talk, right ना। अब कभी कभार हम बेसिकली पैसे की बातें करते रहते हैं, पैसा 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 पैसा, राइट ना। एक चीज ऑब्जर्व करनी है आपको, बातों के दौरान में ये समझने की कोशिश करो कि सामने वाले के जीवन में उसके सपना या उसकी समस्या क्या है। अगर आप उसके सपने और उसकी समस्या को समझ पाते हो, उसको वो समाधान देना है। जब बंदा कोई सपना कैरी कर रहा है या कोई समस्या कैरी कर रहा है, आप उससे पता है कहोगे, आई एम हैविंग अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना।
अब बंदा देगा परमानेंट सोल्यूशन, जो वो चाहता है ना एग्जैक्टली उसका मेंटर, जो मेंटर होगा वो वही दिखाएगा। लेकिन आपको ये बताना है कि उसकी चाहत एग्जैक्टली आपने अपने मेंटर को बतानी है, मेंटर वही दिखा देगा, राइट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप अपनी यूज कीजिए प्रोस्पेक्टिंग को, एंड आई पर्सनली बिलीव यू रियली कैन डू द मिरेकल। प्रैक्टिस कीजिए, एक्ट कीजिए, और इस चीज को डेली बेसिस पे डुप्लीकेट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So thank you to all of you. If anyone want to ask anything from me, you all are most welcome. कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो you are most welcome. You can ask. Anyone want to ask? कुछ पूछना है? नहीं? सर कोल्ड अप्रोच को कैसे हम कर सकते हैं? किसको? कोल्ड कांटेक्ट को। देखिए, अगर कोल्ड कांटेक्ट है तो पहले आपने हॉट वार्म से शुरू करके एंड में आपने कोल्ड को यूज करना है। कोल्ड कांटेक्ट डिपेंड करता है वो कोल्ड कांटेक्ट को आपने लिया कहाँ से, वो लीड्स कहाँ की है। मुझे लीड्स बताओ कहाँ की है, फिर मैं उस हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग बताऊंगा। जैसे कोई फाउंडेशन है, जैसे स्पेशल चैलेंज चाइल्ड के लिए, तो उस फाउंडेशन को मैंने अप्रोच किया है, लेकिन वो कैसा ना, वो टालने वाली बात करते हैं, फिर मिलेंगे, इवेंट के बाद मिलेंगे, कुछ हम बिजी हैं। तो मैंने उनको काफी बताया, तो वो अच्छा तो लगा प्रोडक्ट, फिर वो मुझे बहुत सारे बहाने बताते हैं। आप वहां पर पहुंचे कैसे, ये बताओ। ऑनलाइन सर्च करके। एक बात बताऊं आपको, अगर आप मान लीजिए किसी पर्सन तक पहुंचना भी चाहते हैं ना, मेरी आप सबसे बेसिकली एक छोटी सी गुजारिश है कि आप क्या करें, जब कभी आप किसी भी पर्सन की लिस्टिंग भी देखते हैं, देखो ऑनलाइन से अगर आप बात करते हैं तो उसकी रेशियो में बहुत बड़ा फर्क आता है, क्योंकि उनके पास एक दिन में हजारों कॉल आते हैं, और इसीलिए बेसिकली वो आपकी उस बात को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। लेकिन अगर वही बीच में कोई कड़ी जुड़ गई, एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी स्कूल में गए, लेकिन आपको बेसिकली उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली, लेकिन उस स्कूल के अंदर एक पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो बेसिकली प्रिंसिपल तक पहुंचना चाहता है तो वो बेसिकली इजीली पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा वो स्कूल वाले की एसेट है, क्योंकि वहां से हर महीने उन्हें पेमेंट आती है, तो वो इजीली डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। और आपने मान लो यहाँ से उन पेरेंट्स तक पहुंचकर आपने कहा कि उनको आप मिलवा सकते हो, तो पता है क्या होगा, आप उस पेरेंट से उस प्रिंसिपल तक आसानी से पहुंचे जा सकते हो। तो ये क्या हो गई, कड़ी हो गई ना, आराम से। मतलब इसमें कोई ना कोई कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या है कि वहां तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है, प्रपोजल रख पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। यू मस्ट बी यूजिंग एनी कड़ी। अगर बीच की कड़ी आप यूज कर पाते हो, मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे किसी स्कूल के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन देना है एग्जांपल, तो मेरे लिए बड़ा आसान है। मान लीजिए प्रीति जी है, प्रीति जी आपके बच्चों की एज क्या है? हाँ जी। आपके बच्चों की एज क्या है? एज क्या आपके बच्चों की? 7 years, 5 years। कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा? सर डेविड मॉडल सीनियर सेकेंडरी है, डेविड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डेविड मॉडल, ठीक है ना। अब मान लो डेविड मॉडल का बच्चा पढ़ता है, और अगर ये चाहते हैं कि स्कूल में उस प्रिंसिपल तक ये पहुंच जाए, और वहां पर पहुंच गए तो पूरे पेरेंट्स तक पहुंच जाएंगे, जितने भी स्कूल में पेरेंट्स है उनको ये सेशन करवाना चाहती है मान लो, तो ये क्या करेंगे जानते हैं, ये वहां पर जाकर स्कूल में बोलेंगी, मैम एक्चुअली मेरे नोन में ये पता लगा है कि आप जो पानी पिला रहे हैं, ये पानी बेसिकली इट्स नॉट अ हेल्दी वाटर। इतनी सी स्टेटमेंट बोलनी है बस इन्होंने। वो बोलेंगे प्रिंसिपल मुझे बेसिकली मिलना है, मुझे भी रिसेंटली पता लगा है कि जो वाटर आप पिला रहे हैं इट्स नॉट अ हेल्दी वाटर, इट्स नॉट हेल्दी वाटर। और वो बेसिकली वाटर हीलिंग वाटर कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने बताया मुझे। ओके, राइट। इन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दी ना, वो प्रिंसिपल कहेगी प्लीज एक काम करेंगे आप उनको मेरे पास बुला लीजिए, मैं अपने बच्चे के लिए कंसर्न हूँ। लेकिन बच्चे की पानी की टेस्टिंग करी, पानी की टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने बताया ये पानी तो बेसिकली अनहेल्दी वाटर है आपके बच्चे के लिए, और जो पिएगा।
फिर वो मुझे ये समझ में नहीं आया, उन्होंने बेसिकली कुछ टेस्ट कर और टेस्ट में बेसिकली प्रूफ करके दिखा दिए अनहेल्दी वाटर है। तो वो कहेंगी अगर आप कहें तो बेसिकली मैं उनको आपके पास लेकर आ जाऊं, तो बोलेगी पता है क्या, डेफिनेटली मैं भी यही चाहती थी। अब क्या होगा जानते हैं, बस इन्होंने प्रिंसिपल के सामने बिठा दिया। अब बेसिकली प्रिंसिपल ने सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन सुनने के बाद पहली मशीन लगानी अपने घर में, फिर सेशन करवाना है। सर मैं भी यही सोच रही थी कि मतलब प्रिंसिपल सर से कैसे मिले और कैसे अप्रोच करें। देखा आपकी सोच को मैंने कितनी जल्दी भांप लिया, आया ना, राइट। इसलिए हर माँ बाप के जो बच्चे हैं ना, वो बच्चों के थ्रू प्रिंसिपल तक पहुंचो, टारगेट करो, क्योंकि वो बच्चा क्या है, एसेट है किनकी, स्कूल वालों की। वहां से उन्हें धन आता है हर महीने, और वहां पर अगर कोई भी ऐसी चीज आएगी तो बेसिकली वो क्या होगा, अगर आप इतनी टारगेट कर लोगे ना, इसी चीज को यूज कर लोगे, हर पेरेंट्स इतनी चीज को यूज कर लेंगे, जानते हैं कितने स्कूलों तक पहुंच जाएंगे, कितने प्रिंसिपल तक पहुंच जाएंगे, कितना नेटवर्क तक पहुंच जाएंगे, राइट और रॉन्ग। सेम विद दिस, पूनम जी का है बच्चा, राइट, जो स्कूल में जाता है, उन्होंने भी स्टेटमेंट बोली कि बेसिकली मेरे घर में मेरे ब्रदर आए थे किसी पर्सन के साथ, वो कंसल्टेंट है, वाटर कंसल्टेंट, उन्होंने आप पे पानी को टेस्ट करा बोतल वाले, तो उन्होंने बताया कि पानी अनहेल्दी वाटर है, इट्स नॉट अ हेल्दी वाटर। अब बेसिकली क्या है, हेल्दी और अनहेल्दी वाटर की डेफिनेशन उन्हें मालूम ही नहीं है, उन्हें तो मालूम ही नहीं है। वो बेसिकली हैरान हो जाएंगे अनहेल्दी है तो क्यों है, तो वहां पर जाके जब कंसल्टेंट जाएंगे वो ये प्रूफ कर देंगे, यस मैम इट्स अनहेल्दी वाटर, इट्स नॉट अ हेल्दी वाटर। और वो डायरेक्टली बोलेंगे प्रिंसिपल से, मैडम डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी वाटर एंड अनहेल्दी वाटर। तो उनके नजर में क्या, हेल्दी वाटर का मतलब जो पानी साफ है, जिसमें मिनरल्स है, जो बेसिकली प्यूरिफाइड है, वो हेल्दी वाटर है। ये परिभाषा नहीं हेल्दी वाटर की। ये तीन वो बातें बोली हैं जिसमें भी हेल्दी वाटर की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब मान लो किसी का बच्चा पढ़ रहा है ऑलरेडी, एक इंस्टीट्यूट्स में जाता है या कॉलेज में जाता है, वहां पर वो कॉलेज के डीन को बोल दे कि बेसिकली मेरे भी पापा, मेरी मदर ने बताया, उनके घर पे कोई आया था, ये कह रहे थे कि ये जो पानी है ये अनहेल्दी वाटर है, एंड इट विल नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, इट विल, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन और ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहा है, मतलब ये अनहेल्दी वाटर है, बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आ जाएगा। तो मेरी मदर इस कंसर्न में बात करना चाहती है आपसे, वो फोन पे बात करवाएंगी, ये एक बारी बात करो। तो जैसे वो बोलेंगी, वो बोलेंगी ठीक है ऐसे एक काम करो, वो शख्स जिसने आपके पानी टेस्ट करे ना, मेरे यहाँ पर स्कूल में लेकर आओ, कॉलेज में लेकर आओ। अब क्या होगा जानते हैं, कॉलेज में पहले हम डीन तक पहुंच गए, डीन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वैसे आप डायरेक्टली डीन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस सिचुएशन में डीन तक पहुंचने के लिए वो खुद आपको बुलाएगा, सारे काम छोड़ देगा वो, क्योंकि उसके इमेज पर बात आ गई है, राइट, उसकी इमेज पर बात आ गई है, ठीक है ना। वो बेसिकली मिलेगा, डेमो देखेगा, देखने के बाद पूरे स्कूल के अपनी टीचर्स को करवाएगा, फिर कॉलेज में करवाएगा, फिर स्टूडेंट को करवाएगा, फिर पेरेंट्स को करवाएगा, सारा कॉलेज साफ कर देगा। राइट और रॉन्ग। सो इस तरह से तो यू कैन, और वहां पर कौन प्रेजेंटेशन देंगे, बेफिक्र हो, हम बैठे हैं यहाँ पर, हम बैठे हैं, आप किसी ने बैठे हैं, टेंशन लेने का कोई दिक्कत नहीं है, हम बेसिकली सारे कॉलेज को फिर साफ करके जाएंगे अच्छी तरह से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्कूल साफ, कॉलेज साफ। देखो एक बात बताता हूँ आपको, अल्टीमेटली हमारा काम है लोगों तक पहुंचना और अपना आइडिया शेयर करना। जब आपके अंदर भावनाएं देने का भाव है ना, तो डर नहीं होता। लेकिन मन में ये विचार चल रहा है लेगा नहीं लेगा, भाई क्या करना है सोच के, लेगा नहीं लेगा। आप नहीं जाओगे बताने के लिए तो वैसे नहीं लेगा, आप जाओगे बताने के लिए तो 1% चांसेस तो है ले लेगा। राइट, एग्जैक्टली, राइट। आप घर बैठे रहो वैसे नहीं लेगा, अगर आप चले गए तो 1% इसी चांसेस अप्रोच के साथ मैं गई हूँ सर, है, और कुछ मतलब रिस्पांस तो मिल रहा है मुझे। तो अच्छी बात है। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बीच में किसी भी कड़ी को आप यूज करते हैं, इट विल बी वेरी गुड। हाँ, मेरे पास कड़ी नहीं है, लेकिन मैंने डायरेक्ट अप्रोच करके उनको इस तरह से कॉल किया या इस तरह से बात की, तो तरीका बताऊं उन्होंने आपको, सुनिए मेरी बात, किसी भी संस्थान में भी अगर आप जा रहे हो ना, राइट, मान लो मैं किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना जा रहा हूँ, जाकर मैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वहां पर जाकर ना उस चीज के बारे में इंक्वायरी करो, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी जिम का, जितने भी लोग हैं उनको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, कोई पर्सन है जिम जाता है, ठीक है ना,
तो बेसिकली वहां पर जिम में जाकर मैं पहले उसकी फीस की इंक्वायरी करूंगा, उसके बेनिफिट्स की बात करूंगा। आपके मुझे बताइए क्या बेनिफिट्स हैं, आपको पे करता हूँ, साल का मेन्यू पैकेज क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या फीचर है, वगैरह वगैरह सब कुछ बताएंगे ना, वो सब कुछ बताएंगे। आप कुछ बेचने के लिए मिलने के लिए जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा समझ के बाद, लेकिन इंक्वायरी करने के लिए जाओगे तो बेसिकली उसका मालिक भी आएगा, चल आपको रेस्ट करना है ना तुझे। राइट। इस चीज को समझो, गॉट इट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो आप अगर करना भी चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं स्कूल्स और जिम्स, ठीक है ना, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को टच भी करना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स, खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, सबसे ज्यादा ग्रोथ और पैसा इन दोनों में है। ना एजुकेशन सेक्टर खत्म होगा ना हेल्थ सेक्टर खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो जिम की मैम you can- को कैसे क्या चीज बोले हैं किसको, जो जिम में ऑलरेडी ट्यूटर है वो मैं मेरी बताता हूँ, मतलब नेबर्स हैं, तो उन्होंने मतलब बोला था कि मैंने कुछ सुना है अभी, क्योंकि एक दो को प्रेजेंटेशन दी थी तो उन्होंने बोला कि अरे प्रीति मैंने कुछ सुना था तो मैं तेरे से मिलने आऊंगी। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स अभी आ जाओ। कह रहे अभी तो होली है, होली के बाद मैं आऊंगी। वो जिम की इंस्ट्रक्टर है ना, हाँ जी। आपने पता है क्या कहना है, जिम की इंस्ट्रक्टर को अपने घर पे इंट्रोड्यूस करो, कहो कि मैम एक बात बताना चाहती हूँ, वो जॉब करती है, ठीक है ना, जॉब करती है ना, आप उसे कहेंगे कि आपकी जो एजुकेशन जो ट्रेनिंग आप डिलीवर करते हैं ना, बट उसका जो आपको मिलता है वो बहुत नॉमिनल, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर आप हेल्थ के बारे में एक चीज एडिशनल अपनी लाइफ में जोड़ दें तो बेसिकली जो आपकी ग्रोथ का लेवल होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड हर एरिया में आपका फाइनेंस का लेवल, दैट विल बी माइंड ब्लोइंग, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ 100%। मेरे पास एक ऐसा आइडिया और प्रोजेक्ट है जो 100% आपकी इनकम को 10x कर सकता है। उसके लिए आप आओ घर पे बैठकर, मैं आपसे बात करूंगी, आइडिया क्लिक करा तो मुझे भी सजेशन देना कि हम मिलकर कुछ कर सकते हैं, फुल स्टॉप। व्हाट इट, इंटरेस्टेड तो है, किसी ने बताया था उनको तो कह रहे मतलब मैं जानूंगी कि क्या चीज है, बस ऐसी क्या चीज है। कहो ऐसी क्या चीज आपको, ये समझ लो एक इंसान को दोबारा जवान बना देती है, ऐसी दोबारा चीज है, बुढ़ापे के प्रोसेस को स्लो कर देती है, ऐसी चीज है, ठीक है ना, ऐसी चीज है। तो इन दिस वे यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अप्रोच, ठीक है, हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकती है, दोबारा से जवान हमें बना सकती है, हमारे बुढ़ापे के हम जैसे 50 साल के भी हो तब भी हम बेसिकली 50 होने के बावजूद भी 35 जैसे दिखते हैं, ऐसा हो सकता है। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, रियल मायने में। इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं अपने ऊपर काम करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी ब्यूटी वाटर को यूज करें, अपने बालों को इंप्रूव करें, अपनी स्किन को इंप्रूव करने, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करें। इसमें आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, अपने आप को रोल मॉडल बनाना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी जो सर्विसिंग की जरूरत है वो आप खुद है, सबसे बड़े रोल मॉडल है तो आप खुद हैं, राइट। आज बेसिकली नेट 2 साल के बाद मैं 40 साल में एंटर कर जाऊंगा, ठीक है ना, आई एम 37, आफ्टर 2 ईयर आई विल बी 40 टच। लेकिन मेरी एज के बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे 2-3 साल बाद, जब मैं 40 साल में टच हो जाऊंगा तो 2-3 साल बाद मैं बुढ़ा हो जाऊंगा क्या, बल्कि और जवान हो जाऊंगा पैसा भी है, हेल्थ भी है और नेम फेम भी है, सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल गए, और क्या चाहिए बताओ मुझे, नेम है, फेम है, मनी है, हनी है, सब कुछ है, राइट। 40 साल का मेरे जितने पर्सन होंगे वो 20 साल वाले भी, मैं 40 साल का, बट ऑलमोस्ट हो सकता है दिखने में ऑलमोस्ट सेम जैसे हो, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। तो ये जो चीज है ना, ये एक बहुत बड़ी हमारी सक्सेस है, ये हमारी अचीवमेंट है, ये चीज समझनी जरूरी है, ठीक है। तो आज काफी अच्छा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया आपके, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो टुमारो अगेन वी आर गोइंग टू मीट, ठीक है। अगर प्रोस्पेक्टिंग को टच करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, कल फिर कर सकते हैं, अदरवाइज हम कल बात करेंगे क्लोजिंग्स के ऊपर, फॉलोअप्स एंड क्लोजिंग्स के ऊपर, ठीक है। कौन सा टॉपिक टच जी करना है, सर। प्रोस्पेक्टिंग या फॉलोअप ऑन क्लोजिंग्स? फॉलोअप से दोनों में क्लोजिंग सर, ठीक है सर। है दोनों फॉलोअप में से क्लोजिंग। क्या बात है प्रोस्पेक्टिंग होगी क्लियर, प्रोस्पेक्टिंग और क्लोजिंग दोनों है, चलो ठीक है, आपके लिए फॉलोअप और क्लोजिंग का चैप्टर ले लेंगे, कोई दिक्कत जी नहीं, सर। ठीक है। चलो जी ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय सर।